जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं प्रश्नावली 13.1। यदि आपके पास यही पुराना बुक होगा तो 14.1 रहने वाले हैं। सेम क्वेश्चंस रहेगा, सांख्यिकी का है, ठीक है। यानी हम बताने वाले हैं आपको माध्य के बारे में। इसमें जितने सारे प्रश्न होगा सब के सब माध्य निकालना है। तो चलिए थोड़ा सा हम इसमें इंट्रो का बात कर लेते हैं। देखिए ध्यान से समझेंगे। और इसमें माध्य अगर आपको निकालना है, क्या निकालना है? माध्य। यदि आपको माध्य निकालना है, क्या निकालना है? ध्यान से समझेंगे। यदि आपको माध्य को हम x बार से दिखाते हैं, x के ऊपर या इससे कर देते इसका मतलब है माध्य। x बार बोले तो माध्य बराबर फार्मूला होता है। पहला फार्मूला की बात करेंगे तो ये होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। अगर हम दूसरी फार्मूला की बात करते हैं तो वो होता है a प्लस सिग्मा एफ डी और बट्टा में होता है सिग्मा एफ। ठीक, बट्टा में क्या होता है? सिग्मा एफ। ओके, ये होता है। अगर हम अगली फार्मूला की बात करें तो ये होता है a प्लस सिग्मा एफ यू और बटा में सिग्मा एफ इंटू एच। ये तीन फार्मूले होते हैं और ये थोड़ा सा सबसे आसान फार्मूला की बात किया जाए, जब लंबा लंबा प्रश्न आते हैं तब आपको लास्ट वाला फार्मूला लगाना है। यानी जितना अधिक से अधिक लंबा प्रश्न के कितना बड़ा से बड़ा प्रश्न हो इस विधि से बनाया जा सकता है, ठीक है। और यदि थोड़ा सा लंबा हो तो ये विधि का इस्तेमाल करें। मतलब विधि को आसान बनाने के लिए जो है मतलब ये दूसरा और तीसरा फार्मूला आया है कि कितना से लंबा लंबा टफ से टफ क्वेश्चन बन जाए, ठीक है, इसके लिए। अन्यथा अगर छोटा मोटा क्वेश्चन हो तो इस विधि से बना सकते हैं। इस विधि का नाम है प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। इसका नाम होता है प्रत्यक्ष विधि और इसका नाम होता है कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि, या इसी को हम बोलते हैं विचलन विधि। कौन सी विधि आप इसको बोल सकते हैं? या आप बोल सकते हैं विचलन विधि। ओके, और इस वाले विधि को आप बोल सकते हैं ये कल्पित माध्य विधि हो गया, विचलन विधि। और ये वाला विधि जो होता है लास्ट, ये पग विचलन विधि होता है, पग विचलन विधि, ठीक। तो ये होता है आपके पास पग विचलन विधि। ये तीन फार्मूले हैं, ठीक है। हम तीनों फार्मूला से क्वेश्चंस को बनाएंगे। जैसा प्रश्न आएगा वैसा धके रन दिया जाएगा। तो क्या कैसे निकालना है सब आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को यानी क्वेश्चंस को बताना स्टार्ट करता हूं, ठीक है। लेकिन आपसे छोटे सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ये वीडियो पसंद आता है तो, ठीक है। सारे के सारे जो है प्रश्न हम 13.1 को यानी 14.1 को हम देखने वाले हैं। 13.1 बोलिए, 14.1 बोलिए, डजेंट मैटर। यदि नया बुक हो तो 13.1 और पुराना बुक हो तो 14.1 होगा। तो चलिए सभी क्वेश्चंस को हम एक एक तरीके से देखते हैं, शानदार तरीके से, ठीक है। तो चलिए आपके सामने यहाँ पर प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आता है और पहला प्रश्न है क्या, ध्यान से पढ़ेंगे तो ये देखिए यहाँ पर आपके लास्ट में ये सब जो दिया है ना, ये सब बकवास बातें दिया है, ठीक है। ये ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लास्ट में जो कहा वो पढ़ लीजिए और ज्ञात कर लीजिए। क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है माध्य। तो आपको ये क्वेश्चन से समझ आ गया कि क्या निकालना है, आपको माध्य निकालना है, ठीक है। माध्य निकालना है तो माध्य निकालने के लिए क्या करना है आपको, जो इधर दिया है ना पौधों की संख्या, जब आपको इस रूप में दे दे, जैसे में 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, जैसे 10 से 20, 20 से 30, ऐसा अगर दे दे तो समझेंगे वर्ग अंतराल है। और वर्ग अंतराल को हम CI से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? तो वर्ग अंतराल को हम यहाँ पर CI से दिखाते हैं, इसलिए वर्ग अंतराल यानी इस CI से हम इसको दिखाते हैं वर्ग अंतराल को। तो हम इसको CI लिख दिए। CI आप यानी कि वर्ग अंतराल कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 यानी लास्ट 12 से 14 तक। तो हम यहाँ पर वर्ग अंतराल कहाँ तक लिख लिए? 12 से 14 तक लिख लिए। उसके बाद घरों की संख्या, जैसे वर्ग अंतराल के बाद
बाद जस्ट क्या देता है, घरों की संख्या, और जो भी देगा ये नीचे बारंबारता होता है, और बारंबारता को हम f से दिखाते हैं, वर्ग अंतराल को c से, और बारंबारता जो देगा वर्ग अंतराल के बाद क्या देता है, बारंबारता, जो बारंबारता देता है उसको हम f से दर्शाते हैं। ठीक है, इसलिए f यहाँ पर लिख दिया। f का वैल्यू क्या दिया, 1 2 1 5 6 2 3, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 1 2 1 5 6 2 3। चलिए अब इतना हमने लिख दिया। अब आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है दोस्तों यहाँ पर माध्य। तो माध्य निकालने के लिए सबसे पहले आपको निकालना, ये दो गो चीज़ देगा, वर्ग अंतराल देगा, बारंबारता देगा, और आपको यहाँ पर निकालना जरूरी क्या है, x यानी चर मान आपको ये निकालना है, जो जरूरी हो जाता है। कैसे निकालते हैं, चर मान यानी x का वैल्यू निकालने के लिए आपको 0 और 2 यानी बारंबारता यानी माध्य बना रहे हो आप, तो x निकालना अति आवश्यक है। तो x कैसे निकालेंगे, 0 और 2 जोड़ेंगे तो 2 होगा, 2 के आधा करेंगे, मतलब ये वर्ग अंतराल को जोड़िए, आधा कीजिए, आ जाएगा। तो कहीं 0 2 का आधा करेंगे तो 1 आएगा, तो इसके जस्ट सामने लिखिए क्या, 1। ओके, तो ये हो गया आपके सामने 1 हो गया। ठीक, चलिए उसके बाद 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके सामने, तो ये 3 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। ठीक, चलिए 6 4 10, 10 के आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके जस्ट सामने आप 5 लिखिए। ठीक है, कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है ना, 1 और 2 3 और 3 2 5 और 5 2 बढ़ा दीजिए, अब यहाँ पर हो जाएगा 7, और 7 और 2 हो जाएगा यहाँ पर 9, 9 और 2 हो जाएगा यहाँ पर 11, 11 और 2 मिलाकर हो जाएगा यहाँ पर 13। ठीक, ये हो गया। तो ये आपके पास जो है a का वैल्यू हो गया। अब a का वैल्यू आ गया तो इस समय ये जो है पहला आप जो है इतना आसान है, देखिए x का वैल्यू 1 2 3 5 7 है, मतलब 10 के जो है एवरेज में है। देखिए 15 से जस्ट नीचे है। जब आपको 10 15 से जब नीचे रहे तो आप प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल करेंगे, जो पहला फार्मूला हमने बताया है। तो प्रत्यक्ष विधि से बनाने के लिए आपको निकालना पड़ेगा fx। क्या निकालना पड़ेगा, fx निकालना पड़ेगा। fx कहने का मतलब है कि f से x में गुना कीजिएगा तब fx निकलेगा। तो कैसे निकलेगा, देखिए fx आप कैसे निकलेगा, 1 से 1 में गुना करेंगे 1 होगा। ठीक, 1 होगा। 2 से 3 में गुना करेंगे 2 तिहाई 6 होगा। ठीक, अब 1 से 5 में गुना करेंगे 1 पंचे कितना होगा, यहाँ पर 5 होगा। अब 7 से 5 में गुना कर 5 से कितना होगा, 35 होगा। ठीक, अब आपको 6 से 9 में गुना करेंगे कितना होगा, 54 होगा। ठीक, अब 11 से 2 में गुना करेंगे कितना होगा, तो यहाँ पर 22 होगा। 13 तिया कितना होगा, तो 39 होगा। ठीक, 39 होगा। तो ये आपके पास fx आ गया। और आप क्या जानते हैं, तो आप यहाँ पर जानते हैं दोस्तों कि ये माध्य, क्या माध्य, तो आप जानते हैं कि माध्य यानी अगर आप यहाँ पर नहीं लिखेंगे माध्य तो आप यहाँ पर इधर लिख सकते हैं। देख लीजिए कहाँ लिख सकते हैं। आप क्या जानते हैं, तो आप यूँ जानते हैं दोस्तों कि माध्य निकालने का जो फॉर्मूला होता है माध्य, तो माध्य निकालने यानी x बार यहाँ पर लिख देंगे, तो माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा fx, यानी प्रत्यक्ष विधि से पहला फॉर्मूला सिग्मा fx बटा सिग्मा f। ठीक है, इस वाले से आप बना सकते हैं। तो देखेंगे तो आपको सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना, सिग्मा का मतलब यहाँ पर होता है जोड़ना। तो किसको जोड़ना, fx को जोड़ना। तो बताइए fx यानी ये टोटल को आप जोड़िएगा तो आपके सामने क्या आ जाएगा, उसको ज़रा ध्यान से जो है देखना है और जो है समझना है। तो टोटल को जोड़िएगा तो आपके सामने आ जाएगा 162। कितना आ जाएगा, 162। विश्वास नहीं, जोड़ लीजिए। 6 1 7 5 12 12 5 17 17 4 21 21 2 मिलकर 23 23 को, और 9 मिलकर हो जाएगा यहाँ पर 32 को। हासिल 3 हो गया यहाँ पर, तो हो जाएगा 5 3 8 2 10 10 3 13 13 3 16 यानी 162। और इसको आप जैसे आप जोड़िएगा ये टोटल यानी बटा में सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ का वैल्यू यदि आप टोटल जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 20। क्योंकि आपको पता है कि कह रहा है पहले कह रहा है कि 20 घरों में लगे हुए हैं, तो यानी टोटल घरों की संख्या कितना होगा, 20। ऐसे भी आप जोड़ सकते हैं, ऊपर आप जोड़े या ना जोड़े, टोटल को आप जोड़िएगा तो कितना आएगा, 2 1 3 1 4 5 4 9 9 6 15 15 15 2 17 3 20। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 20 आ गया। आप सबका मान धर दीजिए, तो यहाँ पर आप मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा आपके सामने, तो यानी आपके पास जो आंसर सिग्मा fx का वैल्यू आ गया
वह आ गया 162 और सिग्मा एफ का वैल्यू आपके पास कितना आ गया, तो 20 आ गया। ठीक है, आप यदि काटना चाहेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 अट्ठे 16 और 2 इकाई 2 और 2 दहाई कितना आ जाएगा 20। यानी आपके पास जो है, आपके पास कितना आ जाएगा, ज़रा ध्यान से समझेंगे तो ये कितना है, 10 से 81 में भाग देना है। जैसे अगर बटा में 0 हो ना तो भाग देना आसान हो जाता है। ठीक है, तो जैसे 81 है तो 81 लिख दीजिए और जय गो 0 जितने अंक के बाद दशमलव, तो कहेंगे ए गो 0 एक अंक के बाद दशमलव, यानी ये आपका जो है माध्य कितना आ गया, तो आ गया 8.1। तो पहला तो बन गया। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। ठीक, चलिए दूसरे प्रश्न को यहाँ पर देखेंगे। तो दैनिक मजदूरी दिया गया है। ठीक है, 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी ऐसे है। तो लास्ट में आपको जो कह रहा है उसको निकाल दीजिए। क्या कह रहा है, उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री का माध्य निकालना है। ठीक है, चलिए तो ये हम पहले ही बता दिए हैं कि इस रूप में देगा तो कहेंगे कि वर्ग अंतराल दिया है 500 से 520, यानी लास्ट कहाँ है 580 से 600, 580 से 600 तक दिया है। तो ये मान लीजिए वर्ग अंतराल यानी CI हमने लिख लिया। उसके बाद जस्ट नीचे क्या देता है, बारंबारता देता है, उसको हम F से दर्शाते हैं। तो यहाँ हमने F लिख लिया। उसके बाद F यानी 12, 14, 8, 6, 10। तो देखिए यहाँ पर वही लिख दिया 12, 14, 8, 6, 10। अब उसके बाद F निकल जाने के बाद आपको पता है कि माध्य निकालना है, उसमें X निकालना जरूरी होता है। तो यहाँ पर आप निकालेंगे X। तो X कैसे निकालेंगे, तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए X निकालने का तरीका। X निकालने का तरीका यही है कि यहाँ वाला को दोनों को जोड़िए और आधा कर लीजिए। तो 500 और 520 जोड़ेंगे तो 1020 हो जाएगा। 1020 का यदि आप आधा करते हैं तो आ जाएगा 510। कितना आ जाएगा, 510। सामने सामने लिखिएगा। ठीक है, 510। और जैसे 520 और 540 को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा आपके सामने कितना, तो कहेंगे ये हो जाएगा 1090 और 1000 कितना 20 नहीं 1060 और 1060 का आधा कीजिएगा तो ये हो जाएगा इसके जस्ट सामने 500 कितना 30। ठीक, 530। 10 कितना बढ़ गया, 20 बढ़ गया ना, फिर 20 से बढ़ा दीजिए, 10 और 20 तब तो 30 होगा। फिर आप 20 बढ़ रहा है तो 20 बढ़ाते हुए जाइए, तब 8 के सामने लिखिए तो हो जाएगा 550। सेम उसी प्रकार से आगे बढ़ाएंगे तब 550 के बाद क्या लिखेंगे, 550 इसके जस्ट सामने। यहाँ पर सामने सामने लिखना जो है ज़रूरी है। ठीक है, गुना भाग करने में जो है सुविधा हो। तो कहेंगे 550 और 550 फिर 20 बढ़ाइए तो 500 कितना हो जाएगा आपके सामने 570 हो जाएगा, 570। और फिर 20 बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा 590। 500 जो है आपके सामने कितना आ जाएगा 90। जैसे यहाँ पर जोड़ लीजिए 600 और 580 को जोड़ेंगे, 6 5 1180 आ जाएगा और 1180 का आधा करेंगे तब 590 आएगा। इट्स वेरी सिंपल। ठीक, 500 कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर जो है 90 आ जाएगा। अब आपके सामने x निकल गया तो आपने देखा कि x का वैल्यू ही डबल आ गया। तो f से x में गुना कीजिए तो ये देखिए तो बहुत बड़ा बड़ा ना मान आ जाएगा। जब बहुत बड़ा बड़ा मान आ जाएगा, इसके लिए आपको निकालना है दूसरा फार्मूला बताए कौन है, a प्लस सिग्मा एफ डी बटा एफ, वो फार्मूला आप लगाएंगे। तो इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा d। तो d कैसे निकालेंगे, d निकालने का फार्मूला होता है यहाँ पर x माइनस ए। अब कहेंगे कि a का वैल्यू कैसे खोजना है, तो बहुत आसान है। बीच वाला मान को देखिए, ढूंढिए बीच वाला मान। तो कहेंगे अगर मान लीजिए कै गो संख्या है, 1 2 3 4 5 गो संख्या है, तो 5 गो है तो 2 गो इधर छाड़ दीजिए और 2 गो इधर छाड़ दीजिए। तो बीच में जो मान मिलेगा वही क्या होगा आपका, तो a का वैल्यू हो गया। तो ये a का वैल्यू हो गया। अब आपको d निकालना है, तो फार्मूला x माइनस ए है, तो a का वैल्यू 550 हो गया। अब 550 हो गया तो आप घटाएंगे तो x की जगह पर कितना है 510। 510 में से a का वैल्यू घटा देना है 550। तो कहेंगे 510 में से घटाना है 550। कहेंगे ज़्यादा ही कि ज़्यादा ही, कहेंगे ज़्यादा ही, तो माइनस में ज़्यादा तो माइनस में चिन्ह लेगा। 20 में से 10 गया तो कितना बचेगा आपके पास, 10 बचेगा। तो माइनस में कितना हो जाएगा आपके पास जो है 10 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर 510 में से कितना घटाना है, सॉरी ये a के वैल्यू 550 ना है आपका, 1 मिनट। a के वैल्यू यहाँ पर आपके पास कितना है 550। ठीक है, तो ये आपके पास कितना है 550। तक घटाइए तो -50 में से 10 गया तो माइनस में कितना हो जाएगा 40। यानी यहाँ पर आप रखेंगे तो कितना हो जाएगा, इसके 510 के जस्ट सामने माइनस में हो जाएगा 40। ठीक, माइनस में 40। सेम उसी प्रकार से यदि आप 510 के बाद यहाँ कितना है 530, तो 530 में से घटाइएगा तो 50 में से 30 गया तो यहाँ पर कितना बचेगा 20 बचेगा, तो माइनस में हो जाएगा आपके पास 20। ठीक, 50 में से 30 गया तो 20, यानी माइनस में क्या हो जाएगा 20। तो 30 के जस्ट
जस्ट सामने यहाँ पर लिख दीजिए माइनस में क्या, तो माइनस में यहाँ पर 20 लिख सकते हैं, डजंट मैटर। ठीक, अब चलिए यहाँ पर 550 है, x के वैल्यू भी 550, y के वैल्यू भी 550, मतलब 550 माइनस 550 करेंगे क्या होगा, 0 होगा। जैसे ये 20 है उसके बाद 40, ये माइनस में 20 है और ये माइनस में 40 है, तो नीचे करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ज़रा ध्यान से, तो प्लस में 20 हो जाएगा कि नहीं। देखिए 570 में से 550 को घटाएंगे, x का वैल्यू 570, a का वैल्यू 550, घटा लेंगे, 70 में से 50 जाएगा तो 20, यानी इसके जस्ट सामने आप क्या लिख सकते हैं, तो 20 लिख सकते हैं। ठीक, 20। अब 590 में से अब आपको कितना घटाना है, 550, तो 90 में से 50 घटाएंगे तो 40 बचेगा, तो यहाँ पर लिख लीजिए जस्ट सामने 40। ओके, ये हो गया 40। अब आपको जैसे ही डी का वैल्यू मिल जाता है तो एफ डी का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो एफ और डी निकाल लीजिए। एफ डी निकालने के लिए क्या करेंगे, एफ से डी में गुना, तब तो एफ डी निकलेगा, तो कहेंगे 12 से 40 में गुना करेंगे, तो 12 चौका कितना हो जाएगा, 48, 12 चौका 48, एगो 0 तो एगो 0, माइनस तो माइनस। ठीक, अब चलिए 14 दूना कितना 28, माइनस तो माइनस, और 14 दूना 28, एगो 0 तो एगो 0 हो गया। ठीक, अब 8 से 0 में गुना करेंगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हो जाएगा, अब हो जाएगा आपके पास 6 से 20 में गुना करेंगे तो 6 दूना कितना हो जाएगा, 12, 6 दूना 12, एगो 0 तो एगो 0। ठीक है, सेम उसी प्रकार से 10 से 40 में गुना करेंगे तो 10 चौका कितना हो जाएगा, 40, 40 का एगो 0, एगो 0 तो एगो 0, 400। यानी अब आपको क्या करना है, अब आपको एक काम, ऐसे पहले जैसे किए थे वैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप तो एक काम कीजिए, पहले इस टोटल को जोड़ लीजिए, इस टोटल को, तो पहले ही क्वेश्चंस में दे रखा है कि f का वैल्यू कितना होगा, 50 से होगा, ऐसे जोड़ के आप देख सकते हैं टोटल कितना होगा, 50। देखिए 10 6 16, 16 गो और 8 गो 24 गो, 24 गो और 12 गो, ठीक है 36 गो, 36 और 14 मिलकर हो जाएगा यहाँ पर 50, तो ये हो जाएगा आपका टोटल जोड़िएगा 50। और इसको यदि हम बात करते हैं टोटल जोड़ के लाने के बाद, तो कहेंगे 480 और 200 थे, 4 2 6 से 6 1 7 से 760 हो जाएगा, 700। देखिए 480 और 200 से 4 2 6 से 8 8 16 160, तो 760 और 760 ये माइनस में आ गया और ये प्लस में 120 और 400, तो 400 एक 520 हो जाएगा, और 520 तक कहेंगे घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में है तो माइनस आपको लिखना पड़ेगा, 0 में से 0 गया तो 0, 6 में से 2 गया तो 4, और 7 में से 5 गया तो 2, यानी 200 कितना आ जाएगा, 40। 0 में से 0, 6 में से 2 गया तो 4, और 7 में से 5 गया तो यहाँ पर 2, माइनस में हो जाएगा 240, तो लिख लीजिए माइनस में हो जाएगा आपके पास कितना, 240। ओके, तो ये हो गया आपके पास। अब क्या करना है आपको, तो अब क्या करना है, तो मेरा मानना है कि अब आप कीजिए यहाँ पर, ये हो गया सब आप जोड़ लिए, इतना यदि आप जोड़ा गया तो फार्मूला बैठा दीजिए, फार्मूला होता है, और यहाँ पर लिख सकते हैं आप माध्य। ठीक है, माध्य यानी यहाँ पर लिख दीजिए x बार, और ये कौन सा विधि है, तो विचलन विधि है, क्योंकि एफ डी किस में आता है, विचलन विधि में। ठीक, विचलन विधि या कल्पित माध्य विधि, जो दूसरा फार्मूला था। ठीक, फार्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ डी और बट्टा में सिग्मा एफ। ठीक, ये फार्मूला होता है। सब यहाँ पर क्या कीजिए, आप मान को डाल दीजिए, मान डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझेंगे, तो हो जाएगा a का वैल्यू आपको पास पता है कि a के वैल्यू कितना है, 550। ठीक, तो रख लीजिए यहाँ पर 550 प्लस, तो प्लस सिग्मा एफ डी का वैल्यू कितना है, तो सिग्मा एफ डी का वैल्यू है माइनस में 240। ठीक, यही तो जोड़ कर लाए, माइनस में 240। सिग्मा एफ का वैल्यू है 50, है ना, सिग्मा एफ का वैल्यू 50, तो डाल लीजिए यहाँ पर 50। ओके, अब आपके सामने यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आपके सामने अब यहाँ पर क्या हो जाने वाला है, 550 हो गया। ठीक है, और अब जो है आपके जस्ट सामने a का तो वैल्यू आ ही गया है, तो एक इतना हो गया। ठीक, अब जो है आपके सामने देखेंगे तो हो जाएगा 550 और प्लस कितना हो जाएगा, तो माइनस में 240। ये देखिए, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाएगा, 200 कितना हो जाएगा, 40, और बटा कितना हो जाएगा, 50। तो कहेंगे ये 0 से 0 कट गया, और 0 से 0 जब कट गया तब आपके सामने क्या आ सकता है, तो कहेंगे 550 और माइनस 5 चौका कितना हो जाएगा, 5 चौका 20। ठीक है,
5 चौका 20 और 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। मैंने 5 से 24 में भाग दीजिएगा तो 4.8 आएगा। अब आपको घटा लेना है, ठीक है। तो 550 आपको घटा लेना है। 550 में से घटाना है किसको, 4.8 के पॉइंट के बाद कुछ नहीं तो 0 बैठा लेंगे। 10 में से 8 गया तो 2 दशमलव, तो दशमलव 9 में से 4 गया तो यहाँ पर 5 बचेगा, ठीक है। यहाँ बच गया 4 और यहाँ बच गया 5, 545.2। तो यहाँ पर आ जाएगा 545 पॉइंट यहाँ पर 2 आ जाएगा। ये आपके पास क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस कदर से जो है आप बना सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। तो चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चंस पर। अब अगला क्वेश्चंस आपके सामने है, ये क्वेश्चंस को आप देखिए। निम्नलिखित बटन को मोहल्ले के बच्चों के जेब खर्च को दर्शाता है। माध्य जेब खर्च कितना दे दिया, यानी माध्य का वैल्यू दे दिया 18 रुपया, ठीक है। तब लुप्त बराबरता एफ का वैल्यू निकालना है। आसान है, आप आराम से जो है ज्ञात कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। देखिए 11 से 13, 13 से 15, यानी ये क्या दिया है, सी आई यानी वर्ग अंतराल दिया है, यहाँ पर हमने लिख दिया। उसके बाद बराबरता दिया है लास्ट 4 तक, तो हमने लिख दिया ये, ठीक है। अब आपको क्या करना है, तो आपको पता है कि माध्य में एक्स निकालना जरूरी होता है। तो x आप निकालिए। x कैसे निकालेंगे, निकालने का तरीका है, ये दोनों को जोड़िए और आधा कर लीजिए। तो 13 और 11 मिलकर हो जाएगा 24 के आधा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12, ठीक है। और 15 और 13 मिलकर 28 के आधा करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 14, ठीक है, 14, ठीक। उसी प्रकार से 17 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32, 32 के आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। 16 हो गया। 2 बढ़ रहा है तो 2 बढ़ा दीजिए। 16 और 2 मिलकर हो जाएगा यहाँ पर 18, 18 और 2 मिलकर हो जाएगा यहाँ पर 20, ठीक। 20 2 बढ़ाइए, आगे 2 बढ़ाइए तो 20 और 2 मिलकर हो जाएगा ये 22। फिर 22 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा 24। इसके जस्ट सामने लिखिए 24। चलिए ये सब हमने लिख लिया। चलिए अब ये हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है, देखिए x का वैल्यू तब पर भी जो 12 7 84 हो जाएगा, 14 6 84, मतलब x का वैल्यू थोड़ा सा बड़ा आ जाएगा। इसके लिए इसका विधि के भी इस्तेमाल करते हुए आपको कौन सा विधि का इस्तेमाल कर लेना है, विचलन विधि का। तो विचलन विधि से बनाने के लिए आपको d निकालना जरूरी है, और d निकालने का फॉर्मूला होता है x माइनस ए। और आपको जब a का वैल्यू खोजना है तब यहाँ पर देखिए a के वैल्यू कैसे मिलेगा। तो a कै गो संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 गो है तो बीच में 3 गो इधर से छांट लीजिए, 3 गो इधर से, ये बीच में जो मिला ये क्या है, a का वैल्यू हो गया, ठीक, a का वैल्यू। अब आपको d निकालना है, यहाँ पर क्या करना है d। तो चलिए अब आपको d निकालने के लिए फॉर्मूला x माइनस ए है। तो x के वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा 12, 12 में से घटाइए यहाँ पर 18, तो कितना हो जाएगा माइनस में 12 के सामने यहाँ पर लिखाएगा माइनस में 6। तो देखिए यहाँ पर x का वैल्यू कितना है, तो x के वैल्यू यहाँ पर 12 है, तो 12 रख लीजिए पहले, और माइनस है तो माइनस a की जगह पर कितना 18, तो यहाँ पर कितना बचेगा, तो कहेंगे 12, 18 में से 12 जाएगा तो माइनस में 6, कितना बचेगा माइनस में 6। इसी प्रकार से आप घटा लीजिएगा तो कहेंगे अब आपको 14, 12 में से 18 घटाइए -6, अब 14 में से 18 को घटाइए तो यहाँ हो जाएगा माइनस में क्या हो जाएगा, तो माइनस में 4 हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से अब 16 में से क्या करना है, a के वैल्यू को घटाना है, मतलब x में से a घटाना है। तो 16 में से 18 को घटाइए, तो 16 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, तो इसके जस्ट सामने यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस में 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब 18 में से 18 यानी x के वैल्यू 18, a के वैल्यू भी 18, 18 में से 18 गया तो 0, ठीक है। 2 4 6 था ना, अब ये माइनस में ये प्लस में आ जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे 20 में से 18 को घटाइए तो 2 आ जाएगा, 20 के जस्ट सामने आप लिख सकते हैं। अब 22 में से 18 को घटाइए तो यहाँ पर 4 बच सकता है, 4 लिख दीजिए। और उसी प्रकार से 24 में से 18 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ d का वैल्यू निकल गया, तो अब यहाँ पर आप निकाल दीजिए f और d। एफ डी निकालने के लिए f से d में गुना करना पड़ेगा, तो 7 6 कितना हो जाएगा 42, तो माइनस में हो जाएगा यहाँ पर 42, ठीक, माइनस में 42। अब 6 से 4 में गुना करेंगे, 6 चौका कितना हो जाएगा, तो 6 चौका माइनस में लिख लीजिए यहाँ पर 24, ठीक, 24। अब आपको 9 से 2 में गुना करना है, तो 9 दूना कितना हो जाएगा माइनस में 18, 9 दूना 18, ठीक, माइनस में 18 हो गया। अब आपको 13 से 0 में गुना करना है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो ये जस्ट सामने लिख लीजिए आप 0, ठीक। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर
एफ से यहाँ एफ है ना, एफ का वैल्यू निकालना है लुप्त बराबरता एफ, तो एफ से गुना कीजिएगा आप किस में, तो ये एफ से गुना होगा आपका, ये एफ से डी में गुना करना था, एफ से आप गुना कीजिएगा, 0 में गुना था 0 हो गया, एफ से जस्ट सामने यहाँ 2 में था, एफ से 2 में गुना करेंगे तो हो जाएगा इसके जस्ट सामने 2f, ठीक 2f हो जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर 5 से गुना करना है 4 में, तो 5 चौका कितना हो जाएगा, 5 चौका इसके जस्ट सामने जो है कितना हो जाएगा, तो 5 चौका यहाँ पर 20 हो जाएगा। ठीक, अब आपको यहाँ पर 4 से गुना करना है 6 में, तो 4 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 24 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, तो अब आपको पता है विचलन विधि के उपयोग करते समय आपको क्या करना चाहिए, तब पहले एफ वाला को भी जोड़ लीजिए आप टोटल को, क्योंकि ये फार्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, तो इस सबको जोड़िए, तो इस सबको जोड़ेंगे तो इसके जस्ट सामने आपके सामने क्या आ जाएगा, तो कहेंगे 7 6 13 गो और 9 गो, 13 9 मिलकर 22 हो जाएगा। ठीक है, 22 गो और फिर से यहाँ पर 22 गो और 4 गो, 22 4 26, 22 4 यहाँ पर हो जाएगा 26 गो, यहाँ पर 5 गो, 26 5 31 गो और 13 गो, 31 और यहाँ पर 13 जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा आपके सामने, 44 आ जाएगा। 31 और 13 जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 44 और प्लस में यहाँ पर एफ कर देंगे, 44 और प्लस में क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ठीक है, 44 प्लस एफ, ठीक है, तो ये हो गया 44 और प्लस में एफ हो गया, यानी देखिए 31 और जोड़ लीजिए आप 13, 3 1 4 यानी 44 हो जाएगा, तो कहेंगे 44 और प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है एफ हो जाएगा। ओके, तो 44 प्लस एफ हो जाएगा। ओके, अब आपको एफ डी निकालना है, क्या निकालना है, एफ डी निकालना है। ठीक है, एफ डी, तो एफ डी कैसे निकालेंगे, जितना भी है माइनस में, ये सबको जोड़ना है, आपको जोड़ लीजिए, तो जोड़ेंगे तो कैसे जुड़ेगा, तो ये माइनस वाला पहले आप जोड़ लीजिए, तो क्या होगा, -4 और 2 6 8 6 14 के 4 हासिल 1 4 2 6 1 7 1 8 माइनस में 84 और ये प्लस में कितना हो जाएगा, प्लस में देखिए ये 2f तो अलग है और 20 और 24 मिलकर हो जाएगा 44। तो बताइए ये माइनस में ज़्यादा कि प्लस में, कहेंगे माइनस में, 4 में से 4 गया 0, 8 में से 4 गया यहाँ पर, यानी माइनस में 40 हो जाएगा। तो कहेंगे यहाँ पर हो जाएगा ये 2f पहले से था यहाँ पर और माइनस में कितना आया, तो माइनस में 40, तो ये हो गया आपके सामने। ठीक, और आपको पता है कि यहाँ पर माध्य चाहिए, क्या चाहिए, माध्य, और माध्य बोले तो यहाँ पर x बार भी लिख सकते हैं। ठीक है, और माध्य निकालने का फार्मूला ये विचलन विधि से हमने एफ डी निकाल लेते, विचलन विधि वाला आप लगाएंगे, तो विचलन विधि से फार्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी, क्या होता है यहाँ पर, ए प्लस सिग्मा एफ डी और बटा में सिग्मा एफ, ये फार्मूला होता है। और आपको पता है कि माध्य का वैल्यू कितना दिया है, 18 दिया है, तो माध्य के जगह पर आप रख लीजिए यहाँ पर 18। ठीक, तो रख लीजिए यहाँ पर 18 और ए के वैल्यू आपके सामने यहाँ पर 18 है, तो 18 प्लस है तो प्लस, सिग्मा एफ डी का वैल्यू आपके सामने कितना दिया है, 2f माइनस 40, 2f माइनस में यहाँ पर 40 और बटा सिग्मा एफ का वैल्यू कितना दिया है, 44 प्लस एफ, 44 और प्लस में कितना एफ, ये है ना सिग्मा एफ का वैल्यू, सिग्मा का मतलब है जोड़ना, सिग्मा एफ डी का मतलब है जोड़ना, एफ डी टोटल और सिग्मा एफ टोटल। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने जो हो जाने वाला है क्या हो जाएगा, तो देखिए ये 18 है तो 18 रहने दीजिए फिलहाल में। अब यहाँ पर आपके इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 होगा, क्रॉस गुना कर दीजिए, क्या कर दीजिए, क्रॉस गुना, तो 18 चौका हो जाएगा यहाँ पर कितना 52, 18 चौका 72। ठीक है, हासिल यहाँ पर 7 और फिर हो जाएगा 18 चौका 72, 72 गो और 7 गो कितना हो जाएगा यहाँ पर जो है 79 गो हो जाएगा, 72 और 7 यहाँ पर 1 मिनट देखिए, 18 चौका 72 और फिर से 18 चौका 72, 18 चौका 72 के 2 और यहाँ पर हासिल कितना बच जाएगा, हासिल यहाँ पर 7 बच जाएगा, फिर से 18 चौका 72, 72 गो और 7 गो, तो 72 और 7 मिलकर हो जाएगा आपके पास कितना 79, 792। ठीक, और प्लस है तो यहाँ पर दीजिए प्लस, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1। अब आपको 1 वाला सिस्टम हो तो 1 मिनट, अब आपको एक काम कीजिए कि आपको इसमें ही गुना नहीं करना पड़ेगा, केवल आपको किस किस में गुना करना पड़ेगा से ध्यान से समझिए। तो 18 से 44 में किए 792 और प्लस है यहाँ पर भी तो है,
ये क्रॉस अगर इससे इसमें गुना किए तो इससे इसमें भी गुना करना पड़ेगा, तो प्लस कितना हो जाएगा आपके सामने, तो प्लस हो जाएगा 18 से f में गुना करेंगे तो 18f जो है ये हो जाएगा, ठीक है। और प्लस कितना हो जाएगा आपके सामने, तो प्लस है तो यहाँ पर प्लस दीजिए, और 2f माइनस इसके बटा में कुछ नहीं तो 1, तो 2f माइनस 40 से 1 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा 2f माइनस 40, तो हो जाएगा 2f और यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 40, और इस पूरे की बटा में क्या हो जाएगा, तो इस पूरे के बटा में हो जाएगा 44, यहाँ पर हो जाएगा 44 और प्लस में क्या हो जाएगा f, 44 प्लस f हो जाएगा, ठीक है, इस पूरे के बटा में। अब आपको क्या करना है, अब आपको अभी ही हमने बताया कि 718 से 44 में गुना किया तो 792 आया था, यहाँ पर भी तो क्रॉस गुना करना है, तो 18 से 44 में फिर से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 700, यहाँ पर 92 आ जाएगा, प्लस तो प्लस, ठीक है, प्लस तो प्लस। अब आपको 18 से f में गुना करना है तो हो जाएगा 18f और बराबर कितना हो जाएगा, तो बराबर यहाँ पर 792, तो 792 प्लस 18f तो 18f और प्लस में यहाँ पर 2f तो 2f और माइनस में कितना 40 तो 40। अब आपको क्या करना है, तो ये इस साइड 18f और इस साइड भी 18f, अगर दोनों तरफ यदि समान हो तो आप काट सकते हैं, प्लस इधर भी प्लस उधर भी, 18f इधर भी 18f उधर भी काट सकते हैं, 792 इधर 792 इधर काट सकते हैं, आमने सामने बराबर हो तो काट सकते हैं। तो अब आप क्या कीजिएगा, उधर मान लीजिए कि ये माइनस में 40 है उस साइड, इस साइड आएगा तो प्लस में 40 हो जाएगा, इट्स वेरी सिंपल, और बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 2f हो जाएगा, ठीक है, 2f हो जाएगा। तो कहेंगे अब जो है काटना है तो काट सकते हैं, तो कहेंगे काट देंगे तो कितना होगा 2 से 20 मरतबे कट जाएगा, यानी f बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, तो f बराबर आ जाएगा 20, तो ये आ गया f का वैल्यू, और f का ही वैल्यू निकालना था आपको, लुप्त बराबरता f, तो ये आपका जो है आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चंस को देखिए, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। तो किसी अस्पताल में जो है क्या है, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाएं की जांच की गई, ठीक है। अब आपको लास्ट में क्या निकालना है, देख सकते हैं लास्ट में आपको माध्य ही निकालना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हृदय स्पंदन की प्रति घंटा, मतलब ऐसा हमने पहले बता दिया कि इस रूप में देगा तब समझ जाइएगा, वर्ग अंतराल यानी CI दिया है, तो CI दे दिया 83 से 86 तक, मतलब 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, लास्ट 83 से 86। तो बताइए यहाँ पर 83 से 86 तक दे दिया, तो लिख लिया हमने 83 से 86, और लास्ट में जो महिलाओं की संख्या देता है वो क्या होता है आपके सामने बराबरता होता है, जिसको हम f से दिखाते हैं। तो f क्या 2 4 3 8 7 4 2 है, तो ये 2 4 3 8 7 4 2 है, ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। अब आपको यहाँ पर लास्ट में पता चल गया माध्य निकालना है, तो बताइए कि ये जो है आपको f के बाद आपको क्या निकालना मस्ट यानी ज़रूरी होता है, तो x निकालना ज़रूरी होता है। तो x निकालेंगे तो बताइए 68 गो और यहाँ 65 गो जोड़ेंगे, आधा कर देंगे, तो 8 5 13 हो जाएगा, 8 5 13 क्या हो जाएगा, 8 5 13 का 3 6 6 12 1 13, यानी 133, इसका आधा आधा करेंगे तो कैसा होगा 2 2 6 12, एक बच गया, फिर से 2 6 12 2 5 10, यानी 66 आ जाएगा। तो x के वैल्यू इसके जस्ट सामने लिखेंगे तो कितना आएगा 66 आ जाएगा, ओके 66। सेम उसी प्रकार से इसको जोड़िए, आधा कीजिए, x का वैल्यू आ जाएगा, तो कहेंगे 8 1 हो जाएगा 9 7 6 13 हो जाएगा 13, और इसको 2 से काट देंगे, यानी आधा करेंगे तो 2 से काटेंगे, तो 2 6 12 और 2 6 12 हो जाएगा, 1 बचेगा 19, 2 9 18, 2 5 10, यानी 69, कितना आ जाएगा, यहाँ पर इसके जस्ट सामने आप लिखिए 69, ठीक है, 69.5, ठीक। अब कितना बढ़ गया देखिए, 6 3 9, 3 बढ़ा ना, अब 3 बढ़ाते चल जाइए, काम 35 हो जाएगा, तो 9 3 12 यानी 72 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 72.5। सेम उसी प्रकार से इसके जस्ट सामने लिख देंगे 72 और 3, यहाँ पर हो जाएगा 75 और पॉइंट कितना यहाँ पर 5, ठीक है, और 75 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा आपके सामने 78 और पॉइंट कितना हो जाएगा 5, ठीक। तो 78 और 5 78 पॉइंट कितना हो जाएगा 5। सेम उसी प्रकार से आगे बढ़ाइएगा तो कितना होगा 78 और 3 मिलकर हो जाएगा 81 और पॉइंट कितना हो जाएगा 5। उसी प्रकार से 81 या 3 आगे बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा 84
और पॉइंट कितना हो जाएगा 5, जस्ट इसके सामने हो गया। चलिए अब x निकल जाने के बाद दशमलव वाला झंझट आ गया, तो यहाँ पर x निकालने के बाद अब आपको निकाल लीजिए यहाँ पर d। क्या निकाल लीजिए? d। ये विचलन विधि से आप बना सकते हैं। तो कहेंगे d निकालेंगे तो कैसे हो जाएगा आपके सामने? d निकालने का फॉर्मूला होता है x माइनस a, और a खोजने का तरीका क्या है आपके सामने? तो a खोजने का तरीका है बीच वाला मान। क्या संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 गो है, तो बीच वाला आराम से 3 गो इधर से छाटिए, 3 गो इधर से, ये बीच में मिल गया। जो बीच में मिला ये क्या है? a का वैल्यू है। जैसे a का वैल्यू मिल गया तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पर घटाइए, तो आपको 75 में से मतलब कि x माइनस a है, तो x के वैल्यू तो यहाँ पर 66.5 है ना। बताइए 66.5 में से a के वैल्यू घटा लेना है 75, तो 75 को आपको घटाइएगा, तो 5 में से 5 गया था 0 दशमलव, तो दशमलव, फिर यहाँ जो है 75 में से यानी इस बड़का में से छोटका को घटाना है, तो 5 में से 5 गया था 0, अब 5 में से 6 नहीं जाएगा तो 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा, ठीक है। और यहाँ 6 में से 6 गया था 0, यानी केवल 9 बचेगा। कहेंगे माइनस में कि प्लस में? कहेंगे माइनस में, क्योंकि माइनस में चिन्ह ज़्यादा है। तब माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो माइनस इसके जस्ट सामने यहाँ पर हो जाएगा, माइनस में 9 हो जाएगा, ठीक। अब चलिए यहाँ पर हो गया, तब आपको फिर से इसी जो है कितना a के वैल्यू तो 75.5 है, अब 66.5 को 66.5 में से घटा लिए a के वैल्यू, अब आपको 69.5 में से घटाना है। तो 69.5 में से कैसे घटाएंगे? तो ज़रा ध्यान से समझेंगे। तो 69.5 को घटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर लिखिए 69.5, ठीक है। 69.5 में से घटाना इतना, तो 5 में से 5 गया तो 0, ठीक है, और 15 में से 9 गया तो यहाँ पर कितना बचेगा? 6 बचेगा, ठीक, 6 बच जाएगा। और यहाँ पर ये 6 में से 6 गया था 0, यानी माइनस में, दशमलव तो दशमलव, यानी 6.0, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में क्या हो जाएगा? 6। 3 जो है यहाँ पर क्या हो गया? घटा, तो यहाँ पर फिर से आप 3 घटा सकते हैं। सेम उसी प्रकार से अब यहाँ पर जो है कहेंगे 72 में से 75 को घटाना है, तो यहाँ पर इसके जस्ट सामने हो जाएगा माइनस में 3। कितना हो जाएगा? माइनस में 3 हो जाएगा। अब आपको 75 में से 75 को घटाएंगे तो हो जाएगा आपके सामने 0। अब 78 में से आपको घटाइएगा 78 में से 75 को, तो यहाँ पर हो जाएगा इसके जस्ट सामने 3। अब उसी प्रकार से 81 में से 78 को घटाइएगा तो हो जाएगा 6। कितना आ जाएगा? जैसे आप देख सकते हैं कितना हो जाएगा। जैसे आपको 75 को घटाना है, तो देखिए 78 में से 75 को घटाए तो 3 हो गया, ठीक है, 3। अब 81 में से 78 को घटाना है तो क्या 6 नहीं बचेगा? देखिए आपको 81 में से घटाना है a को। a के वैल्यू कितना है? 75, तो 5 में से 5 गया 0 दशमलव, तो दशमलव, 11 में से 5 गया तो यहाँ पर 6, और यहाँ पर कितना बच जाएगा? केवल 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 6। उसके बाद कितना हो जाएगा? तो 9 हो जाएगा। तो इसके जस्ट सामने लिखिए, ये हो गया 6 और यहाँ हो जाएगा 9, क्योंकि देखिए यहाँ पर वो माइनस में, नीचे जाएगा तो प्लस में। तो चलिए ये हो गया आपके जस्ट सामने, ठीक। अब हो गया। अब आपको क्या निकालना है? यहाँ से d निकल गया तो यहाँ पे FD निकाल दीजिए, जो है काम 35 हो जाएगा। क्या निकाल दीजिए? FD। तो FD निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? पग विचलन विधि से बना देते हैं, ठीक है, FD। तो FD निकालेंगे तो F से D में गुना करना पड़ेगा, तो 9 दूना कितना हो जाएगा? यहाँ पर माइनस में 18 हो जाएगा, ठीक है, माइनस में 18 हो जाएगा। फिर 4 6 कितना हो जाएगा? माइनस में यहाँ पर 24 हो जाएगा, ठीक, माइनस में 24। फिर 3 तिहाई कितना हो जाएगा? माइनस में 9 हो जाएगा, माइनस में 9 हो जाएगा, 3 तिहाई 9। अब 8 से 0 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपके सामने 0 हो जाएगा, ठीक। अब आपको कितना करना है? 7 से 3 में गुना करेंगे, 7 3 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। अब आपको 4 से 6 में गुना करना है, तो 4 6 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 24 हो जाएगा, ठीक। अब आपको 9 से 2 में गुना करना है, तो 9 दूना कितना हो जाएगा? यहाँ पर 18 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? टोटल f का वैल्यू जोड़ लेना है। तो ऊपर कन्फर्म है कि f का वैल्यू टोटल कितना होगा? 30 होगा। न विश्वास से जोड़ कर भी देख सकते हैं कितना आएगा? 30 आएगा। 4 2 6 6 3 9 9 8 17 17 को 7 को 24 को 24 आ 4 मिलकर 28 2 30, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। अब आपको FD टोटल जोड़ लीजिएगा। यहाँ पर कितना जोड़ लेना है? FD टोटल जोड़ लीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 18 और 24, 9 का 9 9 2 9 3 27 27 वो और 24 वो, तो 7 4 मिलकर 11 हो जाएगा, और 2 2 4 1 5, यानी माइनस में हो जाएगा। 51 में से घटा लेना है 4, ये कितना घटा लीजिएगा? तो 4 1 5 और 8 5 हो जाएगा यहाँ पर 13, 4 1 5
8 5 13, 2 2 4 1 5, 5 1 6 63। अब यहाँ पर जो 3 में से 1 गया तो यहाँ पर बचेगा 2 और 6 में से 5 गया तो 1, यानी प्लस में की माइनस में कहेंगे प्लस में, क्योंकि प्लस में चिन्ह ज़्यादा है तो कहेंगे यहाँ पर हो जाएगा 12, यानी यहाँ पर कितना आ गया, आप कहेंगे ये हो गया 12। जैसे ही आपके सामने यहाँ पर 12 आ जाता है तो इसका भी मान आप आसानी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। माध्य निकालना है, यानी x के ऐसे हम बार लिख दे, इसका मतलब माध्य है। इसका मतलब क्या होता है माध्य, x का वैल्यू फार्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। तो बताइए सिग्मा एफ डी का वैल्यू कितना है, कहेंगे 12 है। तो रख लीजिए यहाँ पर सिग्मा एफ डी का वैल्यू कितना 12, ए का वैल्यू कितना है आपके सामने 75, तो ए के वैल्यू जो है 75 है, ठीक है, प्लस तो प्लस, और सिग्मा एफ डी का वैल्यू है 12, तो रख लीजिए 12, और बटा सिग्मा एफ का वैल्यू कितना है 30 है ना 30। अब आपको क्या काम करना है, तो अब यहाँ पर करना है, यहाँ काट लीजिए 6 पंचे कितना 30, 6 दूना कितना 12। अब यहाँ पर भाग दे दीजिए तो कहेंगे 75 और प्लस 5 से 2 में भाग देंगे तो 5 और भागा क्या करना है 2, तो 0 बैठे 0, दशमलव तो दशमलव, 5 चौका 20, मतलब 0.4 आ गया। तो कहेंगे ये आ गया 0.4 हो गया। तो कहेंगे 75, तो 75 रहने दीजिए, दशमलव तो दशमलव, 5 4 कितना हो जाएगा 9, ये जो है आपका आंसर हो गया। ठीक, ये हो गया 75.9, यानी ये हो गया इसका माध्य। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। तो अगले क्वेश्चंस देख सकते हैं आपके सामने क्या है, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता क्या कहता है, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता इतना रखा गया, ठीक है। लास्ट में आपको क्या कर रहा है माध्य, लास्ट में देखिए माध्य की संख्या निकालना है, ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। चलिए यहाँ पर देखिए, ये आपके सामने आमों की संख्या, आपको पता है कि क्या देता है वर्ग अंतराल, लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ ध्यान देने वाला बात है इस क्वेश्चन में कि 50 से 52 है, 52 से ना यहाँ पर आगे होना चाहिए, ठीक है, लेकिन 52 से तो नहीं है आगे, तो ये थोड़ा सा जो है ऑर्डर में आपको ये गलत दिया हुआ है, इसको सही करना पड़ेगा। मतलब ये समावेशी ऑर्डर में दिया हुआ है, अपवर्गीय ऑर्डर में निकाल कर से जो है आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। ये इंक्लूसिव दिया हुआ है, एक्सक्लूसिव आपको करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं ज़रा ध्यान से समझिए। देखिए ये यहाँ पर आगे समझेंगे तो आगे वाला पार्ट को यदि आप देखिएगा तो देखिए आगे वाला पार्ट में 55 के बाद 56 है, फिर 52 के बाद 53 है, उसी प्रकार से देखिए 58 के बाद 59 है, ठीक है, फिर 61 के बाद जो है यहाँ पर क्या है 62 है। यानी आगे बढ़ते यहाँ एक एक का अंतर मिल रहा है, लेकिन आगे से अगर देखेंगे तो यहाँ पर घटाएंगे तो 50 में से 52 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, फिर 55 में से 53 घटाएंगे 2 बचेगा। यानी अगर ऐसे आ रहा है तब आपको क्या करना है, तो अंतर आ रहा है कितना का 2 का, मतलब घटा रहे थे 2 का, लेकिन आगे बढ़े तो कितना आ रहा है 1 का, आ रहा है ना 1 का, मतलब 52 से 53 है ना, तो 53 में से 52 घटाएंगे तो 1 का अंतर आया, लेकिन 50 में से 52 में से 50 घटाएंगे 2 के अंतर आया। तब आपको यहाँ पर भाग दे देना है, क्या भाग दे देना है, तक बदलने के लिए 2 से 1 में भाग देंगे तो 0.5 आएगा। अब आपको ये जो 0.5 आया है, 0. कितना आया है 5, अब आपको निम्न सीमा में, निम्न सीमा कहने का मतलब है पहले वाला निम्न सीमा होता है, बाद वाला उच्च सीमा होता है, ठीक है, बाद वाला उच्च सीमा, पहले वाला निम्न सीमा। तो निम्न सीमा में 0 घटा देना है, उच्च सीमा में 0.5 जोड़ देना है। तो कहेंगे कि 50 में से घटाना है 0.5 को, तो कैसे घटाएंगे, दशमलव के बाद 0, तो दशमलव के बाद यहाँ पर 1 अंक है ना, तो दशमलव के बाद 1 अंक मान लिए, दशमलव के बाद कुछ नहीं तो 0 मान लिए, 10 में से 5 गया था, यहाँ पर 5 बचेगा, दशमलव तो दशमलव, यहाँ बच गया 9, 9 में से 0 गया तो 9, ठीक है, और यहाँ बच गया यहाँ पर कितना 4, यानी 49.5। तो कहेंगे यहाँ पर हो जाएगा 49.5। अब आपको ऊपर वाला में उच्च सीमा में क्या करना है, 0.5 को ऐड करना है, तो 49.5 से कितना हो जाएगा, तो कहेंगे आपको 52 में कितना ऐड करना है, तो 52 में ऐड करना है 0.5। तो 0.5 को यदि आप ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, इट्स वेरी सिंपल कि 52 और 0.5 मतलब आधा मिलकर हो जाएगा 52.5, क्या हो जाएगा 52.5। तो कहेंगे 49.5 से 52.5, यानी पहला वर्ग अंतराल कहाँ कब निकल जाएगा, कहेंगे 49.5 से 52.5। तो 49.5 यानी इस जगह लिख सकते हैं 49.5 से 52.5, ठीक है, 52.5 से कितना आ जाएगा 52.5 हो जाएगा, ये हो गया।
सेम उसी प्रकार से आगे जो है बढ़ते हुए जाइए, 62 से 64 तक है आपका। देखिए कैसे कैसे बढ़ते हैं। तो आप यदि आप घूमेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा तो 52.5, अब यहाँ पर हो जाएगा सीरियलिए से हो जाएगा तो 52.5 यानी 52.5 से कितना हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कितना बढ़ा, 9 3 बढ़ा तो 52 और 3 हो जाएगा 55, तो 55.5 हो जाएगा। यहाँ पर समझ सकते हैं उच्च सीमा में 0.5 को ऐड कर देना है। देखिए 55 है ना, तो 0.5 होगा तो कितना हो जाएगा, और निम्न सीमा में इतना को घटा देना है, 0.5 को घटा देना है। तो पहला पता चल गया, सब आराम से पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से हो गया, ठीक है। तब आपको क्या करना है ज़रा ध्यान से समझेंगे। तो 55.5 हो गया, फिर यहाँ पर हो गया 56 से 58, तो कहेंगे ये 55.5 हो जाएगा। कितना जाएगा इसके जस्ट सामने 55.5, और 55.5 से कहाँ तक हो जाएगा, तो 55.5 से यहाँ पर 3 बढ़ा लीजिए 58, 58.5 हो जाएगा 58.5, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 58.5 से 3 बढ़ा लीजिए तो 61.5 हो जाएगा, 61.5 हो जाएगा, और 61.5 से कितना हो जाएगा 64.5 हो जाएगा, ठीक है। यानी इस कदर से जो है आ गया आपके सामने, ठीक है। ये हो गया आपके सामने। ये थोड़ा सा वर्ग अंतराल को जो है ये इधर कर लेते हैं, घसका लेते हैं, ठीक है। ये आपके सामने सुविधा हो, ठीक। अब चलिए, अब ये हो गया आपके सामने, कैसे आया उम्मीद करते हैं यहाँ पर समझ गए होंगे, ठीक। तो यहाँ पर जो है इस कदर से हो गया। अब आपको क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो ये देखिए माध्य बहुत निकालना आसान है। तो माध्य निकालने में आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले x का वैल्यू निकालना है किसी भी शर्त पर। तो चलिए यहाँ से हम निकाल लेते हैं x के वैल्यू। x के वैल्यू कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, आधा कर देते हैं। तो 49.5 और 52, तो पहली बात 52 और 49 मिलकर कितना हो जाएगा, 52 और 49 मिलकर 101 हो जाएगा, और आधा 2 हो जाएगा। देखिए 52 और 49 मिलकर हो जाएगा आपके पास 101 हो जाएगा, 101। और ये अब लास्ट में क्या है, 0.5 करने का मतलब आधा मिलकर 1, तो हो जाएगा 102। 102 के आधा करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 51। सेम उसी प्रकार से 52 और 55 जोड़ेंगे तो 5 2 7 यानी 107 हो जाएगा, और 107 और आधा मिलकर हो जाएगा 108। 108 के आधा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 54, ठीक है। 54 कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया, 3 बढ़ा दीजिए आगे। 54 और 3 मिलकर हो जाएगा यहाँ पर 57। 57 और 3 मिलकर हो जाएगा 60। 60 और 3 मिलकर हो जाएगा 63, ठीक है। यहाँ पर वैसे ही जोड़ सकते हैं। देखिए 63 ही होगा यहाँ पर, 4 और 1 5, यहाँ पर हो जाएगा 6 2 9 12 120 125, और आधा 126। 126 का आधा करेंगे 63 हो जाएगा। यानी ये प्रकार से जो है हो गया, x के वैल्यू निकल गया। चलिए x के वैल्यू निकल गया, तब आपको यहाँ पर जो है देखिए x का वैल्यू बड़ा आ गया ना, थोड़ा 10 से प्लस जैसे ही जाएगा ना x के वैल्यू 10 पार करने लगेगा, यहाँ पर d निकाल दीजिएगा। चलिए यहाँ पर जो है आप d निकाल दीजिए। अगर यहाँ पर d निकालिएगा, d क्या निकालिएगा, d, तो d निकालने का फार्मूला होता है x माइनस ए। x माइनस ए, तो कहेंगे यहाँ पर x माइनस ए, तो आपको भी a के वैल्यू कैसे खोजना है, x वाला में देख के, तो बहुत आसान है। 2 इधर से छाटिए, 2 इधर से, बीच में जो हो गया आपका a का वैल्यू हो गया, ठीक, a का वैल्यू हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है, ये x माइनस ए है तो 51 है ना, 51 x में से a को घटाना है। x के वैल्यू टोटल है, तो पहले 51 x के वैल्यू रहा, तो 51 में से घटा देना है a के वैल्यू कितना है 57 है ना, 57। तो 57 में से 51 को घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 6 बचेगा। माइनस में कि प्लस में, कहेंगे माइनस में, क्योंकि माइनस में चिन्ह ज़्यादा है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके सामने क्या हो जाएगा, माइनस में 6 हो जाएगा। जस्ट इसके सामने यहाँ पर लिख दीजिए माइनस में कितना, 6। आप उसको ही घटा लीजिए, 57 में से 54, मतलब 57 में से 54 नहीं बल्कि x में से ने 1 को घटाना है, तो x के वैल्यू 54 में से 57 घटाएंगे तो माइनस में हो जाएगा आपके सामने कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से 57 में से x के वैल्यू भी 57, एक का वैल्यू भी 57, तो 57 माइनस 57 कितना हो जाएगा आपके सामने, 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो कहेंगे ये 60 में से, अब x के वैल्यू 60 हो गया, 60 में से 57 के घटाइए, x माइनस ए है तो 60 में से 57 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपके सामने, तो आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा, 10 में से 7 गया तो यहाँ पर 3 बचेगा। कितना बचेगा, 3, तो ये हो जाएगा 3, ठीक, 3। और उसके बाद 63 में से 57 जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा,
6 बचेगा, ठीक है, 6 बचेगा। तो ये डी का वैल्यू हो गया, ठीक है। डी का वैल्यू यहाँ पर जो है आपके जस्ट सामने आ गया। अब यहाँ पर डी निकल गया तो वो कौन सी विधि, या डी निकलने से ही हो जाएगा कि और भी विधि का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए और भी विधि का आप इस्तेमाल कर लीजिए। अगर कहेंगे और भी विधि का इस्तेमाल क्यों करेंगे, देखिए अगर इसको आप जोड़ेंगे तो ये देखिए टोटल जो संख्या दिया है ये एफ का वैल्यू बहुत बड़ा आ जाएगा। देखिए यहाँ पर एफ का वैल्यू जोड़ेंगे, ये एफ टोटल जोड़िए, एफ यदि टोटल जोड़ेंगे तो बहुत बड़ा मान आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 15 है, 110 है, 135 है, 115 है, 25 है, मतलब बहुत बड़ा मान हो जाएगा। जब बड़ा मान आ जाए ना एफ का वैल्यू जब बड़ा मान आ जाए तब आपको एक और छोटा सा मान मतलब अगले फार्मूला की यूज कर लेना है, पग विचलन विधि। कौन सी विधि, पग विचलन विधि। तो पग विचलन विधि से आपको निकालने के लिए निकालना पड़ेगा यू। क्या निकालना पड़ेगा, यू। तो यू निकालने का जो फार्मूला होता है डी और बट्टा एच। यू निकालने का फार्मूला क्या होता है, डी बट्टा एच। तो डी बट्टा में कितना हो जाता है, यहाँ पर एच हो जाता है यू निकालने का फार्मूला। तो बताइए डी का वैल्यू यहाँ -6 है और बट्टा में एच का वैल्यू यहाँ पर कितना, जितना का अंतर हो। देखिए इसमें कितना का अंतर है, तो कहेंगे 52.5 में से घटाइए 49.5 को, पता चल जाएगा अंतर। तो 5 में से 5 गया 0, दशमलव तो दशमलव, और 12 में से 9 जाएगा तो 3, ठीक है 3, यानी कितना का अंतर है, 3 का अंतर है। तो बताइए कि 3 का अंतर है, कितना का अंतर है, 3 का अंतर। देखें ना कि यहाँ पर है 3 का अंतर। यदि 3 का अंतर है मतलब एच का वैल्यू इसमें कितना होगा, तो एच का वैल्यू आप नहीं जानते तो जान लीजिए, सब में घटाइए तो एच के वैल्यू कितना मिलने वाला है, 3 मिलने वाला है। देखिए यहाँ पर भी घटाइए तो 64 में से 61, मान लीजिए कि यहाँ पर 64 है, मतलब कि 64.5 में से घटाना कितना है, 61.5 को। तो 5 में से 5 गया था 0, ठीक है, और 4 में से गया था कितना बचेगा, 3, 6 में से मतलब दशमलव तो दशमलव। तो कहेंगे तो इतना पर कितना हो जाएगा, 3, केवल कितना आ जाएगा, मतलब 3 का अंतर है। सब में देखिए वर्ग अंतराल में जितना का अंतर होता है वही एच का वैल्यू। एच का वैल्यू कैसे निकालेंगे, वर्ग अंतराल में जितना का अंतर होता है। ये एच का वैल्यू हो गया आपके सामने। चलिए एच का वैल्यू हो गया तो कहेंगे ये फार्मूला होता है डी बटा एच। डी यू निकालेंगे कैसे, पग विचलन विधि में जाएंगे तो फार्मूला होता है सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ, ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ। तो आपको निकालना पड़ेगा यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डी। तो डी कैसे निकालेंगे आप ध्यान से समझेंगे, यू कैसे निकालेंगे, डी बटा एच से। तो डी के वैल्यू तो आपके पता है कि ये सब क्या है, डी। तो माइनस हो गया यहाँ पर पहले -6 और एच के वैल्यू कितना है, 3। तो हो जाएगा 3 दूना के कितना 6, यानी माइनस में हो जाएगा यहाँ पर 2। तो ये 6 के जस्ट सामने यहाँ पर यू के वैल्यू कितना लिख सकते हैं, -2 लिख सकते हैं आप। माइनस में कितना लिख सकते हैं, तो -2, ठीक। सेम उसी प्रकार से अब फिर से आपको डी का वैल्यू कितना है, -3। डी के वैल्यू यहाँ पर -3 और एच के वैल्यू कितना है, 3। तो कहेंगे 3 से 3 कट गया, एक मरतब यानी माइनस में कितना आ जाएगा, 1। तो चलिए यहाँ पर लिख सकते हैं -3 के जस्ट सामने यहाँ पर कितना रखिए, -1। चलिए -1 आ गया। तो अब क्या करेंगे आपको, अब फिर से डी बटा एच। तो डी के वैल्यू यहाँ पर 0 और एच के वैल्यू कितना है, 3। तो 3 से 0 में भाग देंगे फिर से कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ पर लिख लीजिए आप 0, ठीक। अब 0 आ गया तब आपको क्या करना है, तब फिर से आपको डी बटा एच ही करना है। तो डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू यहाँ पर 3। तो ऊपर रख लीजिए 3 और एच के वैल्यू बटा में एच का वैल्यू कितना है, 3। तो 3 बटा 3 एक मरतबे कट जाएगा, यानी 3 के सामने कितना लिख दीजिए, 1, ठीक। 1 हो गया। अब उसके बाद क्या करना है आपको, तो अब करना है जैसे कि अब आपको क्या करना है, तो यहाँ पर फिर से आपको डी बटा एच। तो डी का वैल्यू आपके सामने कितना है, तो डी के वैल्यू आपके सामने 6 है। तो 6 और बटा में एच के वैल्यू कितना है, 3। तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6, यानी यहाँ पर 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2। चलिए तो कहेंगे तो यहाँ पर ये 6 के जस्ट सामने कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके। अब आपको निकालना है एफ यू। क्या निकालेंगे, एफ यू। तो कैसे निकालेंगे एफ यू, तो एफ यू निकालने के लिए आपको यहाँ एफ और यहाँ लिख दीजिए यू, ठीक। एफ यू। तो एफ यू कैसे निकलेगा, तो एफ से यू में गुना कर देंगे, एफ यू निकल जाएगा। एफ से यू में गुना करेंगे, एफ यू निकल जाएगा। तो बताइए 15 दूना कितना हो जाएगा, -30। 15 दूना 30 हो जाएगा। 110 इकाई कितना हो जाएगा, -110, ठीक। अब 135 से 0 में गुना कर देंगे, एफ से यू में गुना करना है, यहाँ एफ है यहाँ यू है। तो अब क्या हो जाएगा, 135 से 0 में गुना करेंगे,
0 होगा। ठीक, अब आपको फिर से 115 से गुना करना है 1 में, तो हो जाएगा 100 कितना 15। ठीक, अब आपको फिर कितना गुना करना है 25 से गुना करना है 2 में, 25 दूना कितना हो जाएगा आपके सामने 50 आ जाएगा। ठीक, अब आपको टोटल एफ को जोड़ लेना है, टोटल एफ। अब देखिए टोटल एफ यू बटा कितना होता है यहाँ पर, ज़रा ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चंस को इस विधि से बनाने का मकसद क्या था, इस विधि से इस क्वेश्चंस को बनाने के मकसद क्या था, क्योंकि आंसर जो है आसानी पूर्वक से आ जाए, आपको भाग देना ज़्यादा नहीं पड़े। तो बताइए टॉपर भी तो एफ यहाँ पर जोड़ना ही पड़ेगा। तो टोटल एफ यदि जोड़ेंगे तो टोटल एफ का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो टोटल एफ का जो वैल्यू है, एक्स का वैल्यू जैसे ही बड़ा बड़ा आएगा, इस दोनों विधि में से कोई भी विधि का आप लगा सकते हैं। ये हम पग विचलन विधि से अभी हम बनाए हैं, लेकिन आप विचलन विधि से भी इसको बना सकते हैं, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बताइए इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल को, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 110, जोड़िए सबको, 5 0 5 हो जाएगा, 5 और 5 10 हो जाएगा, 10 5 15, 15 गो और 5 गो मिलकर हो जाएगा 20 गो, 5 5 5 5 का 20, 20 गो हो जाएगा। 20 के 0 हासिल यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब एक अंक जोड़ लिए तो डबल अंक पर, तो 1 1 2 2 3 3 2 5 5 1 6 6 2 8 8 हो जाएगा, हासिल यहाँ पर 2 मिलकर हो जाएगा 10, 10 के 0 हासिल यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक, अब ट्रिपल अंक को जोड़िए, तो ट्रिपल अंक को यहाँ 1 1 2 1 3 3 और 1 हासिल मिलकर हो जाएगा 4, 400, यानी ये टोटल जोड़े तो 400 आया। अब आपको एफ यू को टोटल को जोड़ लेना है, एफ यू। तो टोटल यदि एफ यू को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में 30 और माइनस में 110, तो माइनस में हो जाएगा 140, तो 140 माइनस में 140, तो ये आपके सामने कितना हो जाएगा, माइनस में 140 और प्लस में कितना है 115 और 50 जोड़ लेंगे तो आपके सामने आ जाएगा 165, कितना आ जाएगा 165। अब आपको क्या करना है, घटा लेना है। तो माइनस में ज़्यादा कि प्लस में, कहेंगे प्लस में ज़्यादा, तो चिन्ह तो प्लस में लेगा, तो 5 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 में से 0 जाएगा तो 5 बचेगा, 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा, यानी 25 बच जाएगा। प्लस में कि माइनस में, कहेंगे प्लस में, तो प्लस में आपके सामने कितना आ गया 25, तो कहेंगे यहाँ पर हो गया 25। अब आपको डायरेक्ट यहाँ पर मान दे दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, देखिए कितना, ये जो है थोड़ा सा ये x का वैल्यू जो है ज़्यादा आ गया था, इसलिए ये पग विचलन विधि से जो है हम बनाए। तो पग विचलन विधि का जो है फार्मूला क्या होता है, माध्य निकालने का जो पग विचलन विधि का फार्मूला होता है, माध्य बोले तो x के पावर यहाँ बार कर देते, माध्य फार्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ इंटू एच। ठीक, ये होता है। तो बताइए h का वैल्यू आपके सामने 3 है और a के वैल्यू आपके सामने कितना है 57, सब चीज़ का मान रख लीजिए, काम 35, तो कहेंगे a का वैल्यू आपके सामने है 57 प्लस सिग्मा एफ यू का वैल्यू यहाँ पर 25 और बटा सिग्मा एफ का वैल्यू आपके सामने कितना है 400 है ना, 400 और इंटू h का वैल्यू कितना है, तो h का वैल्यू 3 है। ठीक है, 3 है, तो कहेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये काट दीजिए। अगर काटेंगे 25 से डायरेक्ट इसको काटिए तो कितना हो जाएगा, 25 से 16 मरतबे ये कट जाएगा। ठीक है, 25 से कितना मरतबे कट जाएगा, 16 मरतबे, 16 5 80 और 16 दूना जो है 16 5 80 हासिल 8, 16 दूना 28, 16 दूना 32 8 40। ठीक है, यानी कितना मरतबे कट जाएगा, 25 से डायरेक्ट आप 16 मरतबे काट दीजिए, तो ये कट गया कितना मरतबे, 16 मरतबे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ज़रा ध्यान से समझेंगे तो हो जाएगा 57। देखिए a के वैल्यू 57 था ना आपके सामने, तो a के वैल्यू जो है आपके सामने कितना आ जाएगा 57। a के वैल्यू देखिए यहाँ पर 57 था, 57 तो लिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर प्लस है तो प्लस, 3 से 1 में गुना करेंगे 3, यानी 16 से 3 में भाग दे दीजिए, काम 35, कटने वाला तो है नहीं, तो 16 से 3 में आपको भाग देना पड़ेगा। तो 16 और भागा 3, तो 0 बैठाइए तो 0 हो गया, तो यहाँ पर भी 0 बैठाना पड़ेगा, तो 16 इकाई कितना हो जाएगा 16, घटा लेंगे 10 में से 6 गया तो यहाँ पर 4 बचेगा, 2 में से गया तो 1 14 बच गया, और यहाँ पर आपको बैठा लीजिए 0, 140 हो जाएगा। ठीक है, 16 8 कितना हो जाएगा, 16 9 144, 16 8 जो है 128 हो जाएगा। ठीक है, 128 घटा लेंगे तो 10 में से 8 गया तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, और यहाँ पर 3 में से 2 गया तो यहाँ पर 1, यानी 12 बच जाएगा, ये हो जाएगा 0। ठीक है, 0, तो 16 16 7 112, 16 7 मरतबे लगा। चलिए पॉइंट के बाद 2 अंक काफ़ी होता है, पॉइंट के बाद 0.8 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0.18 पॉइंट के बाद 2 अंक यहाँ पर काफ़ी होता है। अगर मान लीजिए कि 112 लगाते हैं, 16 7 112, 16 7 कितना हो जाएगा
100 यहाँ पर 12, तो घटा लीजिए, तो 10 में से 2 गया तो यहाँ पर 8 बचेगा, यहाँ बच गया 8, यानी एगो 0 बैठा दीजिए तो 16 पचे कितना हो जाएगा 80, यानी 0.1875 लिख देते हैं। चलिए 0 पॉइंट कितना बढ़ता है, डायरेक्ट अगर पूरा कट गया तो लिख देते हैं, ठीक, लिख देते हैं। तो यहाँ पर जो है ये आ गया आपके जस्ट सामने, ठीक। चलिए तो अब आपको क्या करना है, तो कहेंगे 57, अब दोनों को जोड़ लीजिए, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़ेंगे आपको जोड़ना है 57 और प्लस क्या करना है 0.1875, 0.18 और 75। दशमलव के बाद क्या अंक, 4 अंक, तो 4 अंक आप दे सकते हैं दशमलव के बाद। 0 5 को जोड़ो, 5 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 1 होगा, यहाँ पर 7 होगा, दशमलव बैठा दीजिए 5, यानी 57.1875, 57.1875 आप जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 57.18 और 75। ये आपका जो है क्या हो गया, तो आंसर हो गया, ठीक। चलिए इस कदर से जो है बना सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। अगले क्वेश्चंस आपके सामने हैं, देखिए क्वेश्चंस आपके सामने हैं। तो क्वेश्चंस क्या कहा आपके सामने, निम्नलिखित सारणी के किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है, ठीक है, दैनिक व्यय को दर्शाती है। तो यहाँ पर कहा एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य का व्यय यानी खर्च आपको निकालना है, माध्य निकालना है, बात खत्म, ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पर बात। तो कह रहा है 100 से 150 से 150, मतलब कहाँ से दिया 100 से 150, 150 से 200, मतलब लास्ट 300 से 350, मतलब ऐसे देगा तो वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल दे दिया, और लास्ट में ये वाला देगा बारंबारता। बारंबारता को हमने एफ से दिखाते हैं, तो एफ से यहाँ दिखा देते हैं 4 5 12 2 3 2 2, तो यहाँ पर लिखिए लास्ट में 2 2 हो गया, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, माध्य। तो जो विधि आपको आसान लगे वो विधि से आप बना सकते हैं बस। तो चलिए CI हो गया, F हो गया, अब उसके बाद X निकालना मस्ट है, ज़रूरी होता है। तो X कैसे निकलेगा, तो X निकालने का बड़ा सा सिंपल सी फंडा है कि दोनों को जोड़िए, आधा कर दीजिए, 150 और 100 मिलकर हो जाएगा 250, 250 के आधा हो जाएगा 125, कितना हो जाएगा 125, तो ये हो गया 125, ठीक है। अब 200 और 150, तो 200 1 300, 350, 350 के आधा करेंगे तो 150 आ जाएगा, कितना जाएगा 150, मतलब 150, ठीक। अब सेम उसी प्रकार से यदि आप यहाँ पर कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा इसके जस्ट सामने कर देते हैं, ठीक, ये चलिए सामने हो गया। अब 150, अब इसको क्या करना है 250 और 200, तो हो जाएगा 450, 450 के आधा करेंगे तो हो जाएगा 225, कितना हो जाएगा आपके सामने 450 का आधा करेंगे तो 200 आ जाएगा 25, ठीक है, 225, यानी 50 50 कितना बढ़ रहा है, देखिए 25 बढ़ा, फिर से आपको कितना बढ़ गया यहाँ पर, ज़रा ध्यान से समझेंगे तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया। 150 और 100, 200 हो गया 50, 250 के आधा 125, ठीक है, और 150 और 300, 350 के आधा, 1 मिनट, ये तो गड़बड़ हो गया ना भाई। देखिए ये 150 और 200, 350 हो जाएगा, 350 के आधा करना है, 350 के आधा, तो 2 से काट दीजिए ना, आधा करने का मतलब 2 से काट देंगे तो कितना मरतबे कटेगा, तो 2 से 17 मरतबे, 2 पंच 175 ना आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर 175, 175 आ जाएगा, ठीक है, 175 आ गया। और उसी प्रकार से कितना बढ़ गया, देखिए 25 था 75 हो गया, 50 बढ़ गया, फिर से आपको 50 बढ़ा देना है, तो कितना हो जाएगा आपके सामने जो है 225 आ जाएगा। देखिए 250 और 200, 400, 450 हो गया, 450 के आधा हो जाएगा, 450 का आधा 225 हो जाएगा, 200 कितना आ जाएगा 25, ठीक, 225। अब आपको क्या करना है 225 में फिर 50 ऐड कर देना है, तो हो जाएगा 275, 200 कितना आ जाएगा 75, ठीक है। जैसे 300 और 250 जोड़ेंगे, 3 2 550 हो गया, 550 के आधा करेंगे तो हो जाएगा 275, 275 दूना आराम से जो है कितना आ जाएगा, जैसे इतना, मतलब ये कितना कितना का आधा किए हैं 300 और 250, 3 2 500, 550 का आधा, 550 का आधा, तक काटिए, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 पंचे 10, यानी 275, ठीक है। अब उसी प्रकार से लास्ट में यदि 350 और 300 को जोड़ेंगे, 3 3 600, 650, 650 के आधा हो जाएगा 325, 300 कितना हो जाएगा 25, कहेंगे कैसे, जो 50 50 को ऐड कीजिए, 275 में 50 को ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा,
तो हो जाएगा 300 और 325। ठीक है, यहाँ पर x का वैल्यू जो है ये आपके आ गया। x का वैल्यू निकले, जैसे ही x का वैल्यू बड़ा आ गया, आप आसान सी मेथड को अपना सकते हैं। कौन सी? आप x निकल के बाद यहाँ पर आप d निकालिए। d निकालने का फार्मूला होता है x माइनस ए। तो x माइनस ए निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्या गो संख्या 1 2 3 4 5 गो है, तो 2 गो इधर से छांट लीजिए, 2 गो इधर से, बीच में जो मिल गया ये a का वैल्यू है। ठीक है, ये a का वैल्यू है आपका, बीच में जो मिला क्या है, ये a का वैल्यू है। ठीक है, जैसे ही a का वैल्यू आपके पास मिल जाता है तब आप x माइनस ए फार्मूला लगा सकते हैं। तो बताइए ये आपके पास कितना हो जाएगा? d निकालने के लिए x माइनस ए फार्मूला है। ओके, तब क्या हो जाएगा? x माइनस ए, तो x का वैल्यू 125, तो 125 में से घटा लेना कितना है? 225 को तो घटाएंगे, ज़्यादा माइनस में है तो ज़्यादा लिखाएगा, तो कहेंगे 5 में से 5 गया था 0, 2 में से 2 गया था 0, 1 में से 2 में से 1 गया था 1, यानी माइनस में 100। तो यहाँ पर रख लीजिए ये जिसके जस्ट सामने माइनस में कितना? 100। ठीक, माइनस में 100। सेम उसी प्रकार से यदि आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ध्यान से समझेंगे तो 175 है ना, यहाँ पर 175, तो x माइनस ए करना है, तो 175 में से घटाना है a के वैल्यू कितना है? 225। 200 कितना है? 25। तब 5 में से 5 गया था 0, और 12 में से 7 गया था, यहाँ पर 5 बच गया। ठीक है, 5 बच गया। 12 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 5 बच जाएगा, और यहाँ पर बच गया आपके सामने 1 में से 50 बच गया। कितना बच गया? 50। तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 50, क्योंकि माइनस में चिन्ह ज़्यादा है। ठीक है, माइनस में 50। उसके बाद यहाँ 225 में से 225 को घटाइएगा। ठीक है, 225, x के वैल्यू भी 225, यानी घटा लीजिए तो क्या होगा? 0। अब 275 में से 225 को घटाना है तो कितना बचेगा? 50 बचेगा। इट्स वेरी सिंपल। कितना बचेगा? 50। 50 के बाद यहाँ पर आइए, आगे आइएगा तो कितना बचेगा? 100 बचेगा। ठीक है, ये प्लस में हो जाएगा सबके सब। ठीक, अब चलिए, अब आगे यदि चलिएगा तो ये हो गया d का वैल्यू। ठीक, d का वैल्यू अगर देखिए यहाँ पर ज़्यादा तो कुछ नहीं ना हो जाएगा, 100 400 होगा। चलिए, ये ज़्यादा नहीं होगा। अगर इस विधि से अगर देखेंगे, अगर देखिए यहाँ पर FD निकालेंगे तो 100 से 400 होगा, 5 चौका 20 यानी 200 होगा। ठीक है, 200 होगा, और फिर 12 से 0 में 0 होगा, यानी ज़्यादा नहीं आने वाला है मान। जब ज़्यादा मान नहीं आएगा तो आप विचलन विधि, यानी जब अधिक से अधिक भारी हो तो आप दोनों विधि में से कोई भी विधि का इस्तेमाल कीजिएगा, आपका आंसर जो है करेक्ट होगा, डजंट मैटर। ठीक, तो चलिए यहाँ पर आपको क्या करना है? FD निकाल लेना है। तो FD निकालिएगा तो फार्मूला f से d में गुना करना पड़ेगा, तब तो FD निकलेगा। तो 4 से 100 में गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा? माइनस में 400। कितना हो जाएगा? माइनस में 400। और क्योंकि माइनस है तब माइनस लीजिए। 5 पंचे कितना हो जाएगा? यहाँ पर 25, एगो 0 तो एगो 0 बैठा लीजिए, 250 हो गया। ठीक है, अब 12 से 0 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब आपको 2 से गुना करना है 50 में, तो 2 पंचे 10, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, 50 गुना 100। फिर 100 से 2 में गुना करेंगे, 100 दूना कितना हो जाएगा? यहाँ पर 200 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है? तो टोटल f को जोड़े तो 25, टोटल f जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 25। अब आपको इसको जोड़ लेना है। अब क्या कर लेना है? इसको जोड़ लेना है। तो टोटल को जोड़ लीजिए, कितना आएगा? तो 400 और 200, 6 से 650, तो 650 जो है आपका माइनस में रहा। ठीक है, और ये जो है प्लस में कितना रहा? तो प्लस में 201, 300 रहा। ठीक है, 300 रहा, तो कहेंगे घटा लेंगे, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया तो यहाँ पर 5 बच जाएगा। ठीक है, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5, 6 में से 3 गया 350। तो 350 ये माइनस में बचेगा। किस में बचेगा? माइनस में हो गया आपके पास 350। ठीक, चलिए ये हो गया 350। सब चीज़ का मान आ गया, तो आपके पास क्या निकालना है? माध्य। आप विचलन विधि का उपयोग कीजिए, आराम से जो है बना सकते हैं विचलन विधि से। तो कहेंगे माध्य, यानी x के ऊपर बार चढ़ा देंगे, वही माध्य है। ठीक है, तो कहेंगे यहाँ पर हो जाएगा, फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा FD और बटा में सिग्मा F। ठीक है, ये फार्मूला होता है, क्या होता है? सिग्मा F। ठीक है, तो कहेंगे a का वैल्यू आपके सामने 225 है, तो 225 प्लस तो प्लस, और सिग्मा FD का वैल्यू आपके सामने माइनस में 350 है। ठीक, और बट्टा में कितना हो जाएगा? सिग्मा F का वैल्यू आपके सामने कितना है? तो 25 है, तो 25 रख दिए। अब आपको क्या करना है? यहाँ पर जोड़ घटाव कीजिए, आंसर आ जाएगा 225, प्लस से माइनस में गुना कीजिए, माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 300 कितना? तो 50, और बट्टा यहाँ पर हो जाएगा कितना? 25। तो कहेंगे आप क्या हो जाएगा आपके सामने यहाँ पर? तो कहेंगे 5 से काटिए,
तो 5 पंचे 25 और 5 सत्ते 35 और एगो जीरो तो एगो जीरो यहाँ पर लगा दीजिए। अब फिर से आप काट सकते हैं डायरेक्ट है कितना से 14 पच्चीस 70 कितना मरतबे 14 पच्चीस 70। तो अब क्या आ जाएगा आपके पास आंसर 225 और -14। तो घटा लेंगे तो 5 में से 4 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो 1 और यहाँ 2, 2 से 11 जो है आपका कितना कह रहा था क्वेश्चन आपके सामने कह रहा था कि भोजन पर हुआ माध्य व्यय यानी खर्च या इतना खर्च रुपया आपका जो है रुपया आ गया, व्यय में कहने का मतलब है खर्च, तो इतना जो है आपका कितना आ गया रुपया आंसर। बात रहे खत्म। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपके सामने यहाँ पर पढ़िए, कहा वायु में सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 की सांद्रता भाग प्रतिशत मिलियन में ज्ञात करने के लिए जो है एक नगर के 30 मोहल्ले के आंकड़े एकत्रित किए गए जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। मतलब आपको जो विधि आसान लगे उस विधि से देखिए, यहाँ पर वर्ग अंतराल दे दिया, बराबरता दे दिया। तो वर्ग अंतराल यहाँ पर देखिए CI का वैल्यू 0.04004 से 0.04 लास्ट तक कहाँ के दिया 0.220 से 0.24 तक दिया है, हमने लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए बराबरता दिया 499242, देखिए 499242 ये दिया। अब आपको पता है कि इसमें x निकालना ज़रूरी है, x निकालना क्या है ज़रूरी है। तो आपको लास्ट में क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है, ज़्यादा सोचने की आवश्यकता है नहीं। तो बताइए इसमें x निकालना है, तो x कैसे निकालता है, तो आप जानते हैं यहाँ x निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसको जोड़ करके आधा करना पड़ेगा। तो 0.04 और 0.0 ये सबको जोड़िएगा तो कितना आएगा 0.04 आएगा ना। देखिए यहाँ पर आपको यदि करने जो 0.00 और प्लस ऐड करना है 0.04, तो कैसे ऐड कीजिएगा आराम से, ये 4 0 0 0 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, तो 0.4 हो जाएगा। एक आधा करेंगे 0.04 का आधा, तो ये आधा करेंगे मतलब 2 से भाग देना पड़ेगा ना, आधा करेंगे तो 2 से भाग देना पड़ेगा कि नहीं। तो हो जाएगा 2 दूना कितना 4, 2 दूना 4 और 1 अंक के बाद दशमलव, तो 1 अंक के बाद यहाँ पर जो है दशमलव का लगा दीजिए 0.2 आएगा। इट्स वेरी सिंपल, कितना आएगा 0.2। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, देखिए यानी कि 0.04 को आप क्या किए आधा, मान लीजिए दशमलव को उड़ाएंगे तो इसके जस्ट सामने यहाँ पर 100 बैठेगा। एगो बात कहते हैं कितना बैठेगा 100, तो देखिए तो हो जाएगा 25 से 100 मरतबे कट जाएगा, तो 25 दूना 50, तो बटा में आएगा 50। देखिए और फिर जो है यदि भाग देंगे तो 0.0, ठीक है 0 पॉइंट फिर से 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है 25 दूना कितना हो जाएगा 50 दूना 100 हो जाएगा, ठीक है। यानी कितना आ गया 0 पॉइंट, ओकरा बाद आप क्या बैठा सकते हैं 0.2, ठीक है। यानी 0 पॉइंट आपके पास कितना आएगा x का वैल्यू, तो 0 पॉइंट जो है आपके सामने कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है 0.2। सेम उसी प्रकार से यदि आगे चलते हैं तो क्या हो जाएगा, जैसे x का वैल्यू ये निकल गया, x के बाद आपको फिर से आपको x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो 0.04 और 0.08 इस सबको ऐड कीजिएगा, तो 8 4 कितना हो जाएगा 12 और 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव, 12 का आधा करेंगे तो हो जाएगा 6, 12 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा 6। देखिए 8 और 4 मिलकर 12, 12 का आधा करेंगे 6, तो 6 करेंगे तो कितने अंक के बाद दशमलव जो है यहाँ पर यदि 8 4 देख लीजिए 8 4 हो जाएगा 12, 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव, फिर 12 के आधा करेंगे 6, 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद कितने अंक 1 अंक और 2 अंक के बाद दशमलव, तो 0 हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 और पॉइंट यानी 0.06 कितना हो जाएगा 0.06 अगर सेम इसी प्रकार से x का आधा कीजिएगा तो 0.04, 4 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 4 के आधा करेंगे 2 हो जाएगा और 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठाने के लिए पहले 0 और पॉइंट यहाँ पर बैठेगा, तो 0.02, तो यानी कि यहाँ पर 0 बैठेगा। कहाँ बैठेगा 0, तो यहाँ पर आपको ध्यान रहे कि यहाँ पर 0 आपको बैठाना है तबे काम चलेगा, तो यहाँ पर आपको 0 बैठा देना है। चलिए 0 हो गया। उसी प्रकार से यदि आगे बढ़ते जाइएगा
ये हो गया इसके जस्ट सामने, इसके सामने, तब 12 8 मिलकर हो जाएगा 20, 20 के आधा करेंगे कितना होगा 10, तो 20 के आधा यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, तो हो जाएगा 10। और कितने अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, एक अंक 2 अंक के बाद दशमलव, उससे पहले कुछ नहीं तो 0, ठीक है। 0 पॉइंट यहाँ पर कितना हो गया 10। और सेम उसी प्रकार से यदि आप करते हैं तो क्या हो जाएगा, अब इसका आधा 16 और 12 मिलकर 14 28 हो जाएगा, 28 का आधा कितना हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14, तो 14 यहाँ पर लिख दीजिए। और कै अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, तो 1 अंक और 2 अंक के बाद दशमलव, उससे पहले कुछ नहीं तो 0 होगा, ठीक है। देखिए 4 बढ़ रहा है ना, 4 2 6 10 4 14, 14 4 18 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख लीजिए 18, लेकिन 18 लिखिए वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये दशमलव से पहले क्या होगा 0, 18 4 मिलकर कितना हो जाएगा 22, कितना हो जाएगा 22, और उससे पहले कुछ नहीं तो क्या होगा 0, ठीक है। अब आपको यहाँ पर x निकल गया, क्या निकल गया x, जैसे ही x निकल गया तो यहाँ पर दशमलव वाला काम नहीं चलेगा, दशमलव से काम नहीं चलेगा, तो यहाँ पर निकालिए d निकालने का फार्मूला होता है x माइनस ए, और d निकालिएगा तो x माइनस ए हो गया। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, तब खोजना पड़ेगा कि a के वैल्यू क्या है, तब खोजिए, 2 को इधर से लीजिए और 2 को इधर से लीजिए, तब बीच में मिल गया 2 वैल्यू, और बीच में जब 2 को वैल्यू मिल गया तो कहेंगे ई लेंगे कि ई लेंगे, तो देखिए ज़्यादातर केस में आप छोटा वाला मान को उठा कर ले सकते हैं। कौन सी मान को, 0.10 में और 0.14 में कौन लीजिएगा, एक वैल्यू 2 को मिल गया, तब पहले एक काम कीजिए, इसको जोड़िए, इसको जोड़ने से पता चल जाएगा क्या लेंगे से हम बता देते हैं। इसको यदि टोटल को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे हो जाएगा 9 9 18, 18 और 4 मिलकर हो जाएगा 22, 9 9 18 4 मिलकर 22, 22 4 28, 28 और 4 32, तो कहेंगे 32 के नज़दीक कौन सा है आपका जो है, इस दोनों में से 0.10 में से और 0.14 में, कहेंगे बताइए ये अगर f का वैल्यू इतना आया है, इन बाई यदि 2 करते हैं तो ये हो जाएगा 32 के आधा करेंगे तो हो जाएगा 16, तो बताइए 32 का आधा, 1 मिनट, जब ये f का वैल्यू 32 आया ना, तो 32 का आप आधा करके देखिए, यहाँ पर 32 का यदि आधा कीजिएगा, 32 का क्या कीजिएगा आधा, तो 32 का आधा हो गया 16, तो 16 के नज़दीक 10 है कि 14, कहेंगे 14, तो इसका मतलब देखिए जब बीच में 2 का वैल्यू आ गया ना, तो ये बारंबारता को आधा कर दीजिएगा और यहाँ पर a का वैल्यू निकाल लीजिएगा, तो कहेंगे कैसे निकलेगा a का वैल्यू, तो a का वैल्यू निकालने के लिए 32 का आधा करेंगे तो 16, 16 के नज़दीक में 0.14 है कि 0.10, कहेंगे 0.14, यानी कि आपको a का वैल्यू क्या लेना है 0.14, यानी a के वैल्यू आप ले सकते हैं 0.14। चलिए तो a के वैल्यू आपके पास कितना आ गया, तो ये हो गया आपके पास a का वैल्यू, ठीक 0.14, ई हो गया a का वैल्यू। चलिए a का वैल्यू निकल गया। अब आपको घटाइए, अब आपको घटाना है, कितना में से कितना 0.02 में से घटा लेना है, माइनस करना है कितना 0.14 का, x माइनस है तो 0.14 को क्या करना है माइनस, तो घटाइए, तो घटाएंगे तो जिसका चिन्ह ज़्यादा उसका चिन्ह तो लेगा, तो यहाँ पर माइनस में चिन्ह होगा, क्या चीज़ में होगा माइनस में, क्योंकि 0.14 ज़्यादा है, तो घटाइए, इसमें से 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा, दशमलव तो दशमलव और यहाँ 0 तो 0, यानी माइनस में 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 12, यानी यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 0.12, माइनस में 0.12 आ जाएगा। सेम उसी प्रकार से घटाइए, तो 0.06 में से 0.06 में से घटा लेना है किसको 0.14 को, a के वैल्यू 0.14 को यानी 1/4 को, तो घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा। इट्स वेरी सिंपल, 8, 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठाने के लिए यहाँ पर 0 बैठा दीजिए, 0.08, तो हो जाएगा इसके जस्ट सामने माइनस की प्लस माइनस में हो जाएगा 0.08, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 घटा, ठीक है, फिर से 12 4 घटा, फिर से 4 घटेगा, तो कहेंगे 0.14 में से
फिर जो है 0.14 में से घटाना कितना है, नहीं 0.10 में से आप 0.6 में से 0.14 को घटाए, ए का वैल्यू घटाए, तो सेम आपको 0.10 में से क्या घटाना है, ए का वैल्यू 0.10 14, तो कहेंगे ये आपको 0.10 को अब घटाना है। 0.10 घटाइए, 14 में से 10 गया तो 4 बचेगा, लेकिन कितने अंक, 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव, इससे पहले कुछ नहीं था 0.04, इसके जस्ट सामने आप लिख दीजिए माइनस में 0.04, ठीक है 0.4। अब 0.14 में से 0.14 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब जस्ट उसके नीचे जाएंगे तो ये माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा 0.04। सेम उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा आपके जस्ट सामने 0.08, 0. ये हो गया, ये जस्ट सामने हो गया। अब आपको क्या करना है, 0.08 हो जाएगा, यहाँ प्लस में कितना हो जाएगा 0.08, इसके जस्ट सामने देखिए, ये सामने है, ये सामने है, ये सामने है, सामने सामने सामने। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये क्या वो संख्या 1 2 3 4 5 6, इधर क्या वो 1 2 3 4 5 6, ठीक है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, ठीक है सब तो ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए घटा भी सकते हैं, 0 पॉइंट आपको एक्स के वैल्यू कितना है 0.22 में से घटाना है, ए का वैल्यू कितना रखेंगे 0.14, 0. जो है 14, तो 14 22 में से 14 गया था कितना बचेगा, तो 12 में से 4 गया था यहाँ पर 8 बचेगा, यानी 0 पॉइंट यहाँ पर 8 बचेगा, कितना बच जाएगा 0.8। अब आपको ये वाला वैल्यू जब हो गया, ये डी निकल गया, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है ज़रा ध्यान से समझिए। देखिए ये पॉइंट वाला झंझट जो है ना बड़ा खतरनाक लगता है, तो इसको एक काम कीजिए, ये डी निकाल लीजिए। तो अगर इस सब को जोड़ेंगे, मान लीजिए इसी कौन सी विधि से, अगर हम विधि का इस्तेमाल करते हैं माध्य विचलन विधि के इस्तेमाल करेंगे तब पर भी जो है बनना तय है। चलिए विचलन विधि से बना देते हैं। के सामने इसको टोटल अगर जोड़ते हैं तो ये टोटल f आएगा आपके सामने 30 और ये d आ गया आपके सामने, ठीक है। और d निकालने के बाद आपको निकालना पड़ेगा fd। तो चलिए यहाँ पर आप निकाल लीजिए fd, ठीक। चलिए यहाँ पर निकालिए आप fd कैसे निकालेंगे, f से d में गुना करेंगे तब 12 चौका कितना आ जाएगा यहाँ पर 48, 12 4 से 12 में 12 चौका 48, ये 2 अंक के बाद दशमलव, तो 1 अंक 2 अंक के बाद दशमलव, ठीक है। और यहाँ पर होगा माइनस, ठीक माइनस। अब फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिर से हो जाएगा आपके सामने, कहेंगे अब क्या हो जाएगा, तो गुना करेंगे, इससे इसमें हो गया था 8 नमा कितना 72, माइनस में क्योंकि माइनस है तो 8 नमा यहाँ पर 72 होगा, 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद यहाँ पर बैठा लीजिए दशमलव 0.72। फिर से आपको 4 से 9 में गुना करेंगे, 9 चौका कितना हो जाएगा 36, 9 चौका कितना हो जाना है यहाँ पर, तो 9 चौका हो जाना है 36। कहेंगे प्लस में कि माइनस में, तो कहेंगे यहाँ पर देखिए 9 से गुना कीजिए 4 में, 9 चौका कितना हो जाएगा माइनस में जो है से 36, और 0 पॉइंट यहाँ पर 36 होगा, माइनस में क्या होगा 0.36। कहेंगे कैसे, कहेंगे भले आसानी पूर्वक से, क्योंकि 0.36 देखिए 9 से 9 चौका 36 होगा, 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव हमने बैठा दिया। अब 2 से 0 में गुना कीजिए तो आपके पास आ जाएगा 0, और आप यहाँ पर 4 से गुना कीजिए 4 में, तो 4 चौका कितना हो जाएगा 16, 4 चौका 16 हो जाएगा, ठीक है 4 चौका 16, और 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव, दशमलव से पहले कुछ नहीं था 0 होगा, और 8 दूना कितना होगा यहाँ पर 4 चौका 16, फिर से 8 दूना कितना हो सकता है यहाँ पर 16, 8 दूना 16, तो 0 पॉइंट यहाँ पर फिर से 16 आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, तो अब करना है आपको ये fd क्या है यहाँ पर ध्यान देंगे, तो fd ये टोटल को जोड़िए, और ये टोटल तो 30 आ ही गया है, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो मान लीजिए यहाँ पर जो है दशमलव 2 अंक के बाद ही दशमलव है सब में, तब क्या हो जाएगा आपके पास, तो 48 72 36 सबको जोड़िए, तो 8 और 2 10 के 0, 8 2 10 के 0, 8 2 10 के 0 0 हो गया, और 6 ही होगा, ठीक है 6, 8 2 10 10 और 6 मिलकर 16, 16 का 6 हासिल 1, और जो है 7 4 11, 11 और 3 मिलकर 14, 14 और 1 मिलकर हो जाएगा 15, 156 ये माइनस में रहा, और ये 16 16 32 जो है
ये क्या रहा आपका प्लस में, तो कै अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव, ठीक है। और 16 16 मिलकर हो जाएगा यहाँ पर 32, यानी 0 पॉइंट कितना आएगा 32, ठीक। अब इसको घटाइए तब माइनस में बचेगा, ठीक है। तो 6 में से 2 गया तो 4 बचेगा, और 5 में से 3 गया तो यहाँ पर 2 बचेगा, और यहाँ पर 1 बचेगा। दशमलव तो दशमलव, माइनस 1.24, माइनस यहाँ पर आ जाएगा 1.24, माइनस 1.24, ठीक है 1.24। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर आपको निकाल देना है मान विचलन विधि से, ठीक है। यहाँ पर माध्य निकाल दीजिए, x के ऊपर यहाँ बार चला दे, इसका मतलब माध्य। फार्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ डी और बट्टा में सिग्मा एफ, ठीक। तो a के वैल्यू आपके पास कितना है 0.14, तो लिखिए यहाँ पर 0.14 प्लस, तो प्लस सिग्मा एफ टी का वैल्यू आपके पास कितना है माइनस में 1.24, 1.24, और बटा में कितना हो जाएगा सिग्मा एफ का वैल्यू आपके सामने कितना है, तो 30 है, ठीक है 30 है। तो रख लीजिए सिग्मा एफ का वैल्यू आपके सामने 30 हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर हो जाएगा 0.14 और प्लस, यहाँ प्लस और माइनस मिलकर माइनस। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, काट सकते हैं, काटिए। तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा 1.24, और बटा में क्या है आपका 30 है, 30 है। ये दशमलव को आप उड़ाइए और यहाँ पर क्या बैठा सकते हैं, यहाँ पर 0 बैठा सकते हैं। दशमलव को उड़ाइए, दशमलव की जगह पर 1, और दशमलव के बाद जितने अंक जाएगो 0 आप बैठा सकते हैं, डजंट मैटर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर अब क्या कर सकते हैं इसको आप, अब और भी क्या कर सकते हैं, कहेंगे 0.14 माइनस दशमलव के सामने 1 और दशमलव के बाद 2 अंक, तो 2 अंक के बाद यहाँ पर 2 अंक, 2 0 बैठा दीजिए। दशमलव के सामने 1 और जयगो अंक जयगो 0 यहाँ पर बैठ गया। अब यहाँ पर है 124 और बटा में क्या आप इसको 30 को लिख सकते हैं 3 गुने 10, बिल्कुल लिख सकते हैं, 3 दहाई 30, और यहाँ पर कितना है 100। अब इसको काट दीजिए, काटिए, तो कहेंगे कितना हो जाएगा 3 चौके 12, 3 चौका 12, 3 इकाई 3, 41 कट गया। तो अब जो है आपके सामने कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 0.14 और माइनस, तो माइनस कितना 41 है ना, 41। लेकिन यहाँ पर कै गो 0 है बटा में, 1 2 3 गो 0, 3 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक 2 अंक, ये हो गया 3 अंक, 3 अंक के बाद क्या होगा दशमलव, दशमलव से पहले कुछ नहीं तो क्या होगा 0 होगा। तो इस बात को आप ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है। तो हो जाएगा 0 और यहाँ पर हो जाएगा 0.041। तो इसको घटाइए, तो घटा लेंगे तो आपको घटाना है कितना 0.14 में से 0.14 में से 0.14 में से आपको घटा लेना है कितना 0.041। चलिए दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ 2 अंक, तो 3 अंक बैठा लीजिए, 10 में से 1 गया तो यहाँ बचेगा 9, ठीक। और 9 बच गया, और यहाँ पर बच गया 3, यहाँ बच गया 3 में से 4 नहीं जाएगा तो 1 हासिल लीजिए, 13 में से 4 जाएगा तो 9 बचेगा, ठीक 9 बचेगा। और यहाँ पर बच गया 9, ठीक 9 में 13 में से तो 1 हासिल इसमें लिए, तो यहाँ हो गया 0 और पॉइंट कितना आ गया 9। तो आपके पास घटाएंगे तो 0.099 जो है ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आंसर 0.99। तो क्या कह रहा था आपके सामने, शानदारता का माध्य ज्ञात करने के लिए एसो इतना परसेंट लिख दीजिए, 0.099% हो गया, ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता है नहीं, ठीक। अब चलिए अगले क्वेश्चन आपके सामने है। कहा यहाँ पर किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की, ठीक है। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। बस आपको माध्य निकालना है, ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पर। तो फिर से 8 नंबर में क्या करना है, आपको माध्य निकालना है, और 40 विद्यार्थी है, ठीक है। अब देखिए ऐसे कहेगा तो आपको पता है कि ऐसे देगा तो आपको पास क्या दिया है, तो वर्ग अंतराल दिया है। तो 38 से 40 तक दे दिया है, लास्ट कहाँ तक 38 से 40 हमने लिख दिया, और नीचे क्या देता है बराबरता, तो 11 10 यानी 1 तक है, हमने 1 लिख लिया, ठीक है। अब आपको माध्य निकालने के लिए यहाँ पर x निकालना जरूरी है, तो x आप
निकालिए। तो x कैसे निकालते हैं, तो आधा कर देते हैं, जोड़ के आधा। 0 6 के आधा करेंगे तो 3 हो जाएगा। 0 6 3 और 6 होगा, 6 के आधा 3 और 10 और 6 16, 16 के आधा हो जाएगा कितना 8। तो यहाँ पर लिख लीजिए 8। ठीक, उसी प्रकार से 14 और 10 मिलकर हो रहा है 24, 24 के आधा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 12। ठीक, कितना बढ़ रहा है यहाँ पर देखिए 5 बढ़ रहा है। 5 बढ़ रहा है कि 4, 8 पहले 12 यहाँ पर 10 और 6 16, 16 के आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ध्यान से समझेंगे ज़रा, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा। कहाँ है 6 से 10, 10 से 14, 6 से 10, 10 से 14। ठीक है, यदि आपके सामने इतना है तो अब क्या हो जाएगा, तो अब जो हो जाएगा आपके सामने x का वैल्यू पहले निकाल लीजिए। तो x का वैल्यू जो है क्या हो जाएगा, ये 0 6 के आधा 3, 10 6 16 के आधा 8 और 10 14 14 24 हो जाएगा, 24 के आधा 12। ठीक है, अब उसके बाद 14 और 20 मिलकर हो जाएगा आपके सामने 34। 34 का आधा करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 17। ठीक है, 17, 12 5 7, 5 बढ़ रहा है। ठीक है, 8 4 12, यहाँ पर एक जगह 4 12 फिर 5 12, गड़बड़ हो जाएगा, रुक जाइए ध्यान से समझिए। तो हो जाएगा 17 और फिर से 28 और 20 मिलकर हो जाएगा आपके सामने कितना, तो 48। 48 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके सामने, तो 24 हो जाएगा। ठीक, 24 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 28 और 38 मिलकर कितना हो जाएगा, तो 28 8 8 16 हो जाएगा, 2 3 2 5 1 6, 66 के आधा करेंगे तब 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 33। ठीक है, आपके जस्ट सामने यहाँ पर हो जाएगा 33। अब करना 38 और 40 के आधा करेंगे, 38 और 40 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर 40 40 80 होता है 78 और 78 के आधा करेंगे तो 2 तिहाई हो जाएगा 6 और 2 9 18 यानी 39 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। यानी कैसे कैसे बढ़ा है ध्यान से समझिए, ये इस प्रकार से जो है हो गया। ठीक, अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर थोड़ा सा x का वैल्यू लंबा चल गया तो यहाँ पर d का वैल्यू निकाल लीजिए। d का वैल्यू निकालने का फार्मूला है x माइनस a। ये बिल्कुल सही है कि गलत है, यहाँ तक तो सही है। 17 तक और 20 और 18 24 ये सही है, ये सही है कि गलत है। 8 8 16, 3 2 5 1 6। ठीक है, तो 66 के आधा यहाँ पर 3 2 5 1 6। ठीक है, 66 का आधा 33। चलिए सब ठीक है। तो d का वैल्यू यदि आप निकालिएगा, क्या चीज़ का वैल्यू निकालिएगा, यहाँ पर जो d का वैल्यू क्या कीजिएगा, यदि आप यहाँ पर d का वैल्यू निकालिएगा, किसका वैल्यू निकालिएगा, यदि आप d का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कैसे निकालेंगे, x माइनस a का वैल्यू खोजने के लिए बीच वाला मान को खोजिए। तो बीच वाला मान कैसे मिलेगा, देखिए ज़रा ध्यान से, क्या गो 1 2 3 4 5 6 7 गो है। तो 3 गो आप इधर से लीजिए, 3 गो इधर से लीजिए, बीच में हो गया डायरेक्ट a का वैल्यू मिल गया। चलिए ये हो गया आपके सामने a का वैल्यू। ठीक, अब ऐसे जैसे ही a का वैल्यू आपको जो है मिल जाता है, a का वैल्यू क्या होता है, मिल जाता है, तब आपको क्या करना है, d का वैल्यू निकाल लेना है। तो चलिए घटाइए, तो x के वैल्यू 3 है और माइनस a का वैल्यू कितना है 17, घटा लेंगे तो 7 में से 3 गया तो 4 यानी 14 बचेगा। कितना बचेगा 14, माइनस में कि प्लस में कहेंगे, माइनस में यहाँ पर बचेगा 14, माइनस में 14। सेम उसी प्रकार से 8 में से 17 को घटाना है, 8 में से कितना को घटाना है 17 को। तो बताइए 8 9 17 होता है, माइनस में 9 बच जाएगा। ठीक है, तो इसके जस्ट सामने यहाँ पर माइनस में 9 लिख दीजिए। अब आपको 12 में से कितना घटाना है 17 को, तो 12 में से 9 को घटाइए, 12 में से 9 को, तो 12 5 17 होता है, तो यानी माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 5, देखिए 14 में से 5 5 5 घट रहा है ना, 5 5 यहाँ पर घट रहा है, तो 5 5 घट रहा है, डायरेक्ट आप घटा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर 17 में से 17 को घटाइए, क्योंकि x के वैल्यू भी 17 और a का वैल्यू भी 17, 17 माइनस 17 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से आगे यदि बढ़िएगा तो 24 में से 17 को घटाइए, तो 4 में से 7 नहीं जाएगा, 14 में से 7 जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 7। ठीक है, कितना बच जाएगा, 4 14 में से 20 48 का आधा 24 तो सही है, 40 48 का आधा 24। तो बताइए यहाँ पर जो हो जाएगा 24 में से 17 को घटाना है, 14 में से 7 गया तो 7, यहाँ बचेगा केवल 7 बचेगा। ठीक है, तो 7 हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको 33 में से 17 को घटाना है, क्योंकि x का वैल्यू 33, इसका वैल्यू 17। ठीक है, तो घटाना है तो कितना हो जाएगा, तो 33, 13 में से 7 गया था 7 6 13, 6 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, एक मिनट ध्यान से समझिए, यहाँ हो जाएगा 6, तो 13 में से 7 जाएगा तो 6 बच जाएगा।
ठीक है, 7 6 13 और यहाँ बच गया 2 में से गया तो 1, यानी यहाँ पर हो जाएगा 16। ठीक, 16 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 39 में से 17 को घटाना है। तो 9 में से 7 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 2। ठीक, 2 बचेगा। अब आपको यहाँ 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, 22 बचेगा। ठीक है, 9 में से 7 गया 2, 3 में से 1 गया 2, यानी 22 बचेगा। चलिए ये डी हो गया। अब डी हो गया इतना। अब चलिए विचलन विधि से बना दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपके पास ये टोटल एफ का वैल्यू कितना होगा, अगर टोटल एफ का वैल्यू आप यदि जोड़ते हैं तो टोटल एफ का वैल्यू कितना आ जाएगा, 40। बताइए ये टोटल एफ का वैल्यू कितना आ जाएगा, 40 होगा कि नहीं। देखिए तो यहाँ पर तो कहेंगे ये टोटल एफ का वैल्यू 11 और 10 21 गो और 7 गो 28, तरीके से 28 गो हो गया। 28 4 4 8 7 3 21 7 4 7 5 35, 1 बच गया, 3 1 4 7, अब 40 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 40, यानी सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 40। अब आप इसको जोड़ लीजिए। आप यदि इसको जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, ज़रा ध्यान से समझिए। अब इसको जोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 14 9 5 को पहले जोड़िए, माइनस वाला है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 9 4 13, 13 और 5 मिलकर हो जाएगा 18 और 1 मिलकर हो जाएगा 2, 28 माइनस में। अब हो जाएगा 6 2 8, 8 7 यहाँ पर हो जाएगा 15। ठीक है, अब 15 और 2 1 3 1 4 हो जाएगा 45। घटाइए तो घटा लेंगे तो प्लस में आएगा, तो प्लस में आएगा तो 8 में से 5 यदि घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 में से 5 जाएगा तो नहीं, 15 में से 8 जाएगा तो 15 में से 8 जाएगा तो 7, 15 में से 8 8 7 15। ठीक है, और यहाँ पर गया 3 में से 2 गया तो 1, यानी 17, यहाँ पर आ गया 17। तो बताइए यहाँ पर सिग्मा एफ डी मतलब एफ डी नहीं सॉरी यहाँ पर रुक जाइए 1 मिनट, ये गड़बड़ हो जाएगा। अब आपको एफ डी निकालना मस्त में है, डी तो डी से सिर्फ नहीं आ सकता, ये गड़बड़ हो जाएगा। तो पहले यहाँ पर आपको क्या निकालना पड़ेगा, डी। चलिए तो डी निकाल लिएगा, डी तक निकल गया, एफ डी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एफ डी निकालेंगे तो क्या काम चल जाएगा, देखते हैं यहाँ पर चलता है कि नहीं। एफ डी निकालने से काम चलेगा कि नहीं। तो 14 से 11 में गुना कीजिएगा तो एफ डी निकल जाएगा। 11 चौका यहाँ पर हो जाएगा 44, फिर से 11 चौका 44, 11 का 11 गो और 4 गो मिलकर हो जाएगा आपके सामने 14 गो। ठीक, 14 यानी माइनस में हो जाएगा। ठीक, 1 मिनट, 11 इकाई 11 चौका 44 हासिल 4, 11 इकाई 11 4 तो 15 न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15। तो यहाँ पर लिख लीजिए आप 15, माइनस में 154 हो गया। अब आपको क्या करना है, अब फिर से आपको 9 से 10 में, तो 9 दहाई 90, तो माइनस में हो जाएगा 90। ठीक, माइनस में 90। अब आपको ये 7 से गुना करना है, -5, 7 5 कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 35। ठीक, माइनस में 35 हो गया। अब आपको 4 से 0 में तो हो जाएगा यहाँ पर 0, फिर आपको 7 से 7 चौका कितना हो जाएगा 28। ठीक, 7 चौका 28। अब 16 से 3 में 16 तिया कितना हो जाएगा 48, 16 तिया 48। अब 22 से 1 में, तब 22 से कहीं कितना हो जाएगा यहाँ पर 22। अब आपको यहाँ पर जो है काम 35 कर लीजिए, अब हो जाएगा। तो आप कहेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके जस्ट सामने, तो आपके पास जो हो जाने वाला है यहाँ पर कहेंगे तो वो क्या जाएगा आपके पास, कहेंगे ये सब को जो है आप यहाँ पर क्या कीजिए, माइनस वाला को जोड़िए तो हो जाएगा 0 4 4 5 4 9, तो हो जाएगा 9। ठीक, 9 हो जाएगा, 5 4 9, तो 9 3 12 और 5 17। ठीक है, तो 17 के 7 हासिल 1। ठीक, 1 1 2 यानी 279 माइनस में हो गया आपके सामने 279। ठीक, 279 में से इसको आप घटा लीजिए, किसको, प्लस वाला को, तो 8 8 16, 2 मिलकर हो जाएगा 18। ठीक, 4 2 6 6 2 8, 4 2 6 6 2 8, 8 1 हो जाएगा 9, तो इसी हो गया प्लस में। 9 में से 8 जाएगा तो 1, 7 में से 9 नहीं जाएगा तो 17 में से 9 जाएगा तो 9 8 17। ठीक है, और यहाँ पर बच गया आपके सामने 181। कितना आ गया आपके सामने 181, माइनस में कि प्लस में, तो कहेंगे ये आ गया आपका जो है से माइनस में। किस में आ गया, ये आ गया आपका माइनस में। तब बताइए ये माइनस में कभी माध्यिका आ नहीं सकता, माइनस में कभी माध्यिका आ नहीं सकता, ये आ गया माइनस में। तो ये काम कीजिए, इसको एफ डी नहीं निकाल करके यहाँ पर एफ डी वाला फार्मूला से नहीं बनाइए, क्योंकि मान लीजिए माइनस में 181 है, कितना है, चलिए ठीक है देखते हैं।
अगर आपके सामने माइनस में आ गया 181, कितना आ गया माइनस में, 9 में 60 गया 1, 17 में से 9 गया था 8, ठीक है, यहाँ बच गया 181, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर, तो ये आ गया आपके जस्ट सामने, तो ये माइनस में 181 आ गया, देखते हैं आता है कि नहीं, आ गया तो बेहतर, नहीं तो दूसरा नियम से बनाएंगे। अब आपको पास पता है माध्य यानी x निकालना है, फार्मूला माध्य यानी x निकालना है, x बार के ऊपर का x बार कर दे, इसका मतलब माध्य है। फार्मूला होता है a प्लस विचलन विधि से a प्लस सिग्मा एफ डी और बट्टा में हो जाएगा सिग्मा एफ, क्या हो जाएगा सिग्मा एफ, ठीक, ये होता है। तो बताए a का वैल्यू आपके सामने कितना है, तो a का वैल्यू आपके सामने 17 है, तो मान लीजिए a का वैल्यू यहाँ पर कितना है 17, तो 17 लिख लीजिए, प्लस सिग्मा एफ डी का वैल्यू है यहाँ पर कितना माइनस में 181 बटा सिग्मा एफ का वैल्यू कितना है 40, तो 40 यहाँ पर रख लीजिए। अब आपको यहाँ पर जोड़ घटाव कर लीजिए, काम 35, तो कहेंगे 17 और प्लस माइनस मिलकर हो जाएगा माइनस, ठीक है, और यहाँ पर कितना है 181 और बट्टा में कितना है आपके पास 40, ठीक, तो हो जाएगा 17 और माइनस तो माइनस, क्या 181 तो 181 और बट्टा में 40 को क्या आप लिख सकते हैं 4 गुने 10, आराम से लिख सकते हैं, 4 दहाई 40, 4 दहाई 40, ऐसा हम भाग करने के लिए कर रहे हैं। तो 17 और माइनस जो है 4 से भाग दीजिए 181 में, 4 से भाग दीजिए कितना में 181 में, ठीक, 4 से भाग देंगे कितना में 181 में, तो 4 चौके 16, 4 चौके यहाँ पर कितना आ जाएगा 16, घटा लेंगे 2, 1 उतर जाएगा, ठीक है, तो 4 पंचे कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 पंचे 20, 1 उतर जाएगा, दशमलव बैठाइए 0, ठीक है, दशमलव 0, तो हो जाएगा यहाँ पर कितना दशमलव बैठाएंगे तो 0, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8, ठीक, 2 बच गया, फिर से अगर 0 बैठाएंगे तो 4 पंचे 20 यानी 45.25, 45.25, तो यहाँ पर आ गया आपके सामने भाग देने के बाद 45.25 और बटा में कितना रह गया तो 10, ठीक है, दशमलव उड़ाइए, दशमलव के सामने 1 बैठाइए, जितने अंक जाएगो 0 है ना, 2 और 5 2 अंक, इसलिए दशमलव के सामने 1 और दशमलव का जितने अंक जाएगो 0, 2 को 0 हो गया। तो अब यहाँ पर आपको जो है 17 और माइनस कितना हो गया 45, उसके बाद 25 का एगो 0, 1 2 3 0, 3 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, 1 अंक 2 अंक 3 अंक के बाद दशमलव, ठीक। अब आप यहाँ पर घटा लीजिए, तो घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, ध्यान से समझेंगे, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, आपको घटाना है 17 में से घटाना है 4.525 को, दशमलव के बाद 3 अंक, तो दशमलव का 3 अंक बैठा लीजिए, कुछ नहीं तो 0 बैठा लीजिए, 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 2 गया तो यहाँ 7, ठीक है, 9 में से 2 गया तो कितना बचेगा 7, फिर यहाँ पर 9 बचेगा, 9 में से 5 गया तो यहाँ पर हो जाएगा 4 दशमलव 2 दशमलव, ठीक है, और यहाँ पर कितना बच जाएगा, तो यहाँ बचेगा 6 में से 4 गया तो यहाँ पर कितना बचेगा 2, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 1, 12.475, 12.475, यानी आपका आंसर इसका कितना आ जाने वाला है, तो 12.475, ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। अच्छा, निम्नलिखित सारणी में 35 नगरों की साक्षरता दर यहाँ पर क्या है प्रतिशत में जो है दर्शाती है। माध्य साक्षरता दर आपको याद करना है, मतलब माध्य निकालना है का आंसर जो है परसेंट में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये परसेंट में है, आपका CI है, मतलब वर्ग अंतराल, ये आपके सामने दिया गया है। उसके बाद ये 9 नंबर से अगर देख ले तो ये क्या है आपके सामने बारंबारता दिया हुआ है, तो ये नगरों की संख्या क्या है बारंबारता। अब ये माध्य निकालना है तो आपको x निकालना जरूरी है। x कैसे निकालेंगे, दोनों को आधा कर देंगे, 45 और 55 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 100, 100 के आधा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 50, ठीक 50। अब आपको 65 और 55 तो हो जाएगा यहाँ पर 70, 7 5 12, 120 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 60। अब सेम उसी प्रकार से 75 और 65 तो 80, 814, 140 के आधा करेंगे तो हो जाएगा 70, ठीक है 70। उसी प्रकार से 85, 90, 9 7 16, 160 के आधा करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 80, ठीक है।
तो 80 हो जाएगा। 80 के बाद क्या होना चाहिए 90। ठीक, देख सकते हैं 95 यहाँ पर 100, 180 के आधा करेंगे यहाँ पर 90 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए x का वैल्यू निकल गया, x के वैल्यू निकल गया तो यहाँ पर देखिए x का वैल्यू बड़ा कुछ मान आ गया। अगर बड़ा कुछ मान आ गया तो इसको आप d का वैल्यू निकाल लीजिए। d के वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला होता है x माइनस ए। ठीक, x माइनस ए। चलिए x माइनस ए होता है तो यहाँ पर जो है x माइनस ए होता है तो आप x का वैल्यू 50 है। ठीक है, और a के वैल्यू आपको ढूंढना है। कैसे होगा? a का वैल्यू बहुत आसानी से ढूंढा जा सकता है, 2 ऊपर से 2 नीचे से, और बीच में जो है a का वैल्यू है। ठीक है, a का वैल्यू हो गया आपके सामने, ये कितना हो गया a का वैल्यू? तो a का वैल्यू हो गया ये आपके सामने जो है a का वैल्यू हो गया 70। आप जो है x में से 50 को घटाएंगे, मतलब x के वैल्यू 50, x के वैल्यू कितना 50 और a के वैल्यू कितना 70, तो 50 माइनस 70 कितना आ जाएगा? माइनस में यहाँ पर 20 आ जाएगा। ठीक है, 70 में से कितना घटाना है? मतलब 50 में से 70 घटाएंगे ना, पहले x था तब तक ये यहाँ पर है 70, तो x का वैल्यू 50, तो 50 माइनस 70 करेंगे तो माइनस में 20 आएगा। अब उसी प्रकार से 60 माइनस 70 करना है तो कितना हो जाएगा? माइनस में 10 हो जाएगा। उसी प्रकार से 70 माइनस 70 कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। फिर अब 80 में से 70 कीजिएगा तो 10 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर जो है 90 में से 70 कीजिएगा तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। ठीक, 20। अब यहाँ पर आपको FD कर लेना है, FD निकाल लीजिए, FD। तो f से d में गुना करिए तो 20 दिए कितना हो जाएगा? माइनस में 60 हो जाएगा। 10 दहाई कितना हो जाएगा? माइनस में 100 हो जाएगा। ठीक, 10 दहाई 100 हो जाएगा माइनस में। 11 से 0 में गुना करेंगे कितना होगा? 0 हो जाएगा। ठीक, 0। और 10 से 11 में गुना करेंगे 11 दहाई कितना हो जाएगा? 110। तो यहाँ पर हो जाएगा 110। ठीक, 11 दहाई 11। एक मिनट रुक जाइए, जस्ट 1 मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। देखिए 11 से 0 में गुना हो गया तो 0। अब आपको 8 से 8 दहाई 80 होगा। क्या होगा? 8 से 10 में गुना कीजिए कितना होगा? 8 दहाई 80। फिर 20 से आपको 3 में गुना करें, 20 दिए कितना होगा? 60। 20 दिए कितना हो जाएगा? और 60 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया आपके जस्ट सामने। अब आपको क्या करना है? अब आपको यहाँ पर जोड़ लेना है, काम 35 जो है हो जाएगा। चलिए जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 तो 100 160 माइनस में और प्लस में कितना हो जाएगा? 8 6 14 140, ये प्लस में, तो माइनस में चिन्ह है तो माइनस लिखाएगा। 0 में से 0, 6 में से चल गया 2, यानी माइनस में 20। यहाँ पर आ जाएगा माइनस में क्या आ जाएगा? 20। ठीक है, माइनस में 20 आ गया। तब यहाँ पर फार्मूला लगा दीजिए, माध्य निकालने का फार्मूला, यानी x बार कहने का मतलब है माध्य, तो माध्य निकालने का फार्मूला a प्लस सिग्मा FD और बट्टा में सिग्मा f। ठीक है, तो अब आपके सामने कितना आ जाएगा? तो कहेंगे आ जाएगा, तो बताइए a का वैल्यू आपके सामने कितना है? 70 है। देख सकते हैं a का वैल्यू 70, तो 70 रख लीजिए, तो हो जाएगा यहाँ पर 70 और प्लस सिग्मा FD का वैल्यू कितना है? माइनस में 20 और बटा सिग्मा f का वैल्यू कितना है? 35। ठीक, 35। तब यहाँ पर आपको क्या कर देना है? भाग दे देना है। तो भाग दे देंगे तो 70 और प्लस माइनस माइनस 20 और बटा कितना? 35। तो कहेंगे कितना हो जाएगा? 5 चौका 20, 5 सत्ते 35, 5 चौका 20, 5 सत्ते 35। तब यहाँ पर आ जाएगा कितना? 70 और माइनस 4/7, 7 से 4 में भाग दीजिए, 7 भागा 4, तब कितना आ जाएगा? कहेंगे 0 बैठाइए, यहाँ 0 हो जाएगा पॉइंट, 7 बचे कितना हो जाएगा? 35, यहाँ पर बच गया 5। ठीक है, फिर से यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 7 8 7 6 42, 7 7 यहाँ पर कर दीजिए 49। ठीक, 1 बच गया तो यहाँ पर हो जाएगा 0। तो 7 इकाई यहाँ पर 7 कर सकते हैं, यहाँ बच गया 3। ठीक है, यानी आप जो है कैसे घटा लीजिएगा आराम से। यहाँ बच गया 7 इकाई, तो 3 बच गया, तो फिर से आ जाएगा 0। 7 चौका कितना हो जाएगा? 28, 7 चौका 28, 2 बच गया। ठीक है, 0, तो हो जाएगा 0। फिर से हो जाएगा 7 दूना कितना? 14, 7 दूना 14। फिर से जो है मतलब दशमलव के बाद आप कितने अंक रख सकते हैं? तो दशमलव के बाद आप आराम से जो है 0.57, 2 अंक काफ़ी होता है दशमलव के बाद। 0.57 रखिए, काम 35 हो जाएगा, तो हो जाएगा 70 और माइनस 0.57। अब यहाँ पर आप घटा सकते हैं, तो 70 में से आपको घटाना है 0.57 को,
तो हो जाएगा यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 अंक, तो 2 अंक मान लीजिए 10 में से 7 गया तो यहाँ पर 3 बच जाएगा। ठीक है, 10 में से 7 गया तो 3, और 9 में से 5 गया तो यहाँ पर 4 बच जाएगा। दशमलव तो दशमलव, और यहाँ बच गया 9। ठीक है, 9 बचेगा। कितना बचेगा? 9 में से 5 यहाँ पर भी क्या बच जाएगा? 9। 9 में से 0 गया तो 9। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास कितना बच जाएगा? 6, यानी 69.43। 69.43। ठीक है, ये जो है आपका क्या हो गया? तो आंसर हो गया। ठीक, और ये कितना है, क्या कह रहा था क्वेश्चन में, क्या निकालना था आपके सामने? परसेंट में है। ठीक है, तो ये परसेंट में जो है आपका जो है आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? परसेंट में। ओके, चलिए, तो इतना जो है परसेंट आपका हो गया, काम 35। तो इस कलर से जो है सारे के सारे प्रश्न को हमने बना दिया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक दूसरे के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।